मैं तो तीसरी क्लास में छत को देख देख के रोता था कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। क्या बात कर रहे तो मेरा कुछ खास किस्सा नहीं रहा। हैं? रहता तो है, अब ना बताएं तो अलग बात। आपके किस्से बहुत पता है हमें। पर फिर भी ये कमीने मुझको छोड़ खैरियत तुम्हारी पूछते हैं। हर लड़के का पहला क्रश कौन होती है? कौन होती है? उसकी बेस्ट फ्रेंड। मुझे लग भी नहीं रहा कि मैंने इसमें भेजा है। ऐसा ना करें जनाब। 2016 या 17 की ही बात है जी। 1-1.5 साल का हमारा रिलेशनशिप चला था। ये वाला कट कर दो तो अच्छा है, बिकॉज मेरे फिर फैन फॉलोइंग कम हो जाएंगे। मुझे अच्छा लगा कि कमेंट में नाम चलने लगेगा हाँ, कि सोनम मेहता है। नाम नहीं लेना था। नाम नहीं लिखना था। आपने ले लिया। हाँ पता है मुझे, माँ बन गई है वो लड़की। हाय, आपकी पहुंच गए मेरी भाई जगह। साहब खुश हो गए कि हाँ हो गया कि हाँ आप बोल। अब बोलो तुम। और एक और बहुत गिरी हुई कविता है जो रात से मैं आपको सुना चुका हूँ। मैं तो बहुत सीधा साधा इंसान हूँ, अपनी पत्नी के लिए ही सुनाऊंगा। दूसरे की पत्नी के लिए तो सुनाना भी है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत है बेपरवाह की महफिल के पहले एपिसोड में, जहां अल्फाज सिर्फ सुने नहीं जाते हैं बल्कि महसूस भी किए जाते हैं। और आज की शाम में हम आप लोगों के सामने लेकर आए हुए हैं हमारे 3 बहुत ही बेहतरीन कलाकार। हमारी सबसे पहली कलाकार हैं मिस नेहल जी, और हमारे दूसरे बेहतरीन कलाकार हैं अम्बरीश जी, और हमारे तीसरे खास मेहमान हैं प्रदीप जी। और इन्हीं के एक शेर के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा इस महफिल को। रास्ते करवट बदलते रह गए, थम गए वो काल कुंठित हार कर, मंजिलें खुद उनके पास आ गईं, मंजिलें खुद उनके पास आ गईं, चल दिया जो कर्म को स्वीकार कर। ओहो, क्या बहुत बात गहरी है। बात लिखा इन्होंने। तो कुछ सवाल हम पूछेंगे इन लोगों से, वो सवाल आप सबके लिए होंगे, और उन सवाल के जवाब जो है आपको अपने अंदाज में देना है। कोई भी ऐसा नहीं, कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि आपको उस कंडीशन में रह के देना है। अनफिल्टर्ड शो है हमारा, तो आपके दिल जहन में जो कुछ भी आएगा आप यहाँ पे अपने जज्बात खुल के बयां कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है मेरा आप लोगों से है कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं। जैसे अब देखेंगे अगर आप जाकिर खान भाई की, तो कहीं ना कहीं उनके नाम से वो इंदौर शहर अब पहचाना जा रहा है ना। तो वैसे हर आर्टिस्ट जब निकलता है तो उसके शहर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं, उसकी क्या खासियत है, कुछ शब्दों में आप बयां करें, या कुछ आपने कुछ लिखा है अपने शहर के बारे में तो वो भी ज़रूर हमारे साथ साझा करें। तो सबसे पहले मैं खुद जो है कि बताऊंगा एक अपने शहर के बारे में कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, उसके बारे में कुछ लिखा है मैंने। हाँ, कि राजनीति में प्रयागराज तो भक्ति में काशी है, राजनीति में प्रयागराज तो भक्ति में काशी है, यहाँ के बंदों में थोड़ी शराफत तो थोड़ी बदमाशी है, उलझने से पहले एक बारी सोच लेना बेटा, उलझने से पहले एक बारी सोच लेना बेटा, ये शरीफ बंदा आजमगढ़ शहर का वासी है। क्या बात है। क्या बात तो है। हमारा ताल्लुकात आजमगढ़ से है, जो कि पूर्वांचल में है और यूपी में आता है। मेरा जन्म स्थान तो मुंबई में है। तो मैंने मुंबई के बारे में एक्चुअली एक सॉन्ग लिखा था। तो वही मैं अभी एक कविता के रूप में पढ़ना चाहूंगी। और मेरा नेटिव प्लेस कच्छ है, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा कच्छी में लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो वो शेयर करना चाहूंगी। पहले मुंबई के बारे में। सपनों का शहर है, सपनों का शहर है, सबकी ही खबर है, क्या बात, अनजाना जाना या बंजारा, करता सबकी फिक्र है, इश्क का है समंदर, इश्क का है समंदर, गम भी मुस्कुराता इधर, ये मुंबई है मोहब्बत का शहर। क्या बात है, मुंबई मुंबई मोहब्बत का शहर। बहुत खूबसूरती से इन्होंने मुंबई को आपने बयां किया है। हाँ, तो दिस इज अवेलेबल ऑन Amazon, Spotify, everywhere you can find it, है ना। ये मुंबई है करके। दिस इज अ प्रॉपर सॉन्ग जिसको मैंने अभी कविता के रूप में पढ़ा है। मैं तो वैसे बताऊंगा अपने शहर के बारे में, बट हमारा जो राज्य है उसके बारे में जानना पहले बहुत जरूरी है। खुद के बारे में बोलूं तो मैं पैदा कहीं और लिया, फिर पढ़ाई 10वीं तक कहीं और की, फिर जॉब किया दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, अब महाराष्ट्र। अच्छा, मतलब आप घुमक्कड़ तो कलाकार घुमक्कड़ है हम घुमक्कड़ है, हम खाना बदोश है जिसको बोलते हैं कि कभी यहाँ कभी वहाँ जी। तो उस पे 4 पंक्तियां लिखी थी जी, फरमाइए। मैं कर्मठ हूँ, वाह, मैं कर्मठ हूँ, कर्म का व्यापारी हूँ, क्या बात, मैं कर्मठ हूँ, कर्म का व्यापारी हूँ, पंजाब
दिल्ली गुजरात मराठा का आभारी हूँ। हाँ हाय, हाँ हाय, हाय। बहुत सुंदर है। क्या कहने। यूं तो खाना बदोश हूँ आजकल। तो खाना बदोश हूँ आज। यूं क्या, तो बहुत बढ़िया। खाना बदोश हूँ आजकल, पर गर्व से मैं बिहारी हूँ। क्या क्या बात बात है, है, फिर वाह। लौटने वाली बात हो क्या गई। बात है। बिहार के खतरनाक। एक जमुई जिला है और अरे वहाँ वाह। पे छोटे से गांव मोहनपुर से मैं आता हूँ। क्या बहुत जी। अच्छा। प्रदीप जी, आप बताइए अपने शहर के बारे में कुछ। बेसिकली मैं गोरखपुर यूपी से हूँ। क्या बात गोरखपुर है। में एक जिला है देवरिया कि हम गांव से बाहर निकल जाते हैं लेकिन वो गांव हमसे नहीं निकल पाता सही है। बात, सही बात है। जिंदगी कभी धूप में तो कभी छाव में है। हाय हाय, जिंदगी कभी धूप में तो कभी छाव में है। क्या कहने। जिंदगी कभी धूप में तो कभी कभी छाव में है। जीवन जीने का असली मजा तो गांव में है। है, क्या क्या बात है। बात है। ये वो लोग समझ पाएंगे जो हाँ। गाँव से बाहर निकले ताल्लुकात हुए। अरे रखते हमसे हैं। पूछिए भैया। जिंदगी धूप में है तो कभी छाव छाव में में है। है। जीवन जीने जीने का का असली असली मजा मजा तो तो गांव गांव में में है। है। आओ मिल के मिटाए दिलों की दूरियां। हाय हाय, हाँ। आओ मिल के आओ, मिटाए दिलों की मिल दूरियां। के मिटाए दिल की दूरियां। दूरियां। क्या कहने। जीवन का सार ही प्रेम और लगाव में है। क्या कहने। जीवन वाह, का बहुत सार ही सुंदर, बहुत प्रेम सुंदर। और लगाव में है। बहुत बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। हाँ। बहुत बढ़िया, नहीं, बहुत नहीं, बढ़िया। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपने शहर के बारे में जो भी चीजें हमें बताई उनका जिक्र किया। देखिए अमूमन लोग जब कुछ भी लिखना शुरू करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। और मोस्ट ऑफ द चांसेस में लोगों की वजह कहीं ना कहीं उनके रिश्ते होते हाँ जी। हैं जो कच्ची उम्र में लोगों को चाहे मोहब्बत हो जाए, कुछ लोगों के कुछ और भी हादसे हो सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम केस में मैंने देखा है कि लोग मोहब्बत एक बड़ा कारण है जिस वजह से लोग लिख- प्यार मोहब्बत के चक्कर में लिखना शुरू करते हैं। तो हम भी उसी कैटेगरी में ही आते हैं। और हाँ जी, जले हुए तो- आशिक हैं हम। जी जी। जी। वैसे डायरी पहले के समय में आप लोग अगर रिलेट कर पाएंगे, कुछ ऑडियंस भी रिलेट कर पाएगी कि आई थिंक 2014-15 के नियर बाई में बहुत सारे लोग, लड़के लड़कियां लोग डायरी वगैरह लिखते थे। हाँ। तो हम भी उन राइटरों में से थोड़े बहुत थे, कुछ थोड़ी बहुत चीजें लिखते थे। हाँ जी। पर शेर या शायरी ऐसा कुछ का इल्म नहीं था अपने पास, मतलब नॉलेज नहीं था कुछ। अपन कुछ भी जो थॉट में आ जाता था, या तो दूसरे शायर की कुछ भी इधर उधर से लाइनें सुन लिया, लिख दिया। फेसबुक का बेसिकली जमाना था तो उस पे जो लाइनें मिल गई छाप दिया, ऐसा ही चल रहा था। लेकिन सबसे पहली बार जो शेर कह लीजिए या जो इस तरह की चीजें हमने लिखना शुरू किया, जो भी अपनी थोड़ी बहुत जानकारी थी, वो हुआ मेरे साथ 2020 में। हाँ। हालांकि उसके पहले भी हमारा दिल टूट चुका था। अच्छा जी। लेकिन कई बार। उस पे भी सुनाएंगे। अच्छा। लेकिन 2020 में ये ऐसा हुआ कि मतलब अब बर्दाश्त लिखना है, नहीं हो पा रहा। बर्दाश्त नहीं हो पाया। और हमने उसी टाइम पे एक ही दिन में कई सारी चीजें लिखी थी, पर उनमें से दो आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। बिल्कुल। सबसे पहला तो ये लिखा कि क्या खोना क्या पाना, हाँ हाँ। क्या खोना क्या क्या बात। क्या पाना, इस मतलबी दुनिया में तुम बेपरवाह हो जाना। और और वो दिन था जो हम बेपरवाह, आपका नाम बने। बेपरवाह हाँ हो जी। गया। तो ये पहली रचना थी। उसी दिन हमने ये भी लिखा था, बहुत बड़ी वजह नहीं थी हमारे बिछड़ने की ऐ बेपरवाह। हाँ। बहुत बड़ी वजह नहीं थी हमारे बिछड़ने की ऐ बेपरवाह। हम उनको खुश करने में लगे थे और वो किसी और को। बहुत खूब। तो ये था जो हमने बहुत बढ़िया। पहले दिन जो है कि लिखा, जो हमारे थॉट में आया था। तो बस ये छोटी सी कहानी जो शेयर करनी थी। अब अमरीश भाई आप सुनाइए, आपके साथ क्या। बेपरवाह भाई, आपने जो लिखा है मुझे लगता है राइट समय पे लिखा था, बहुत मस्त लिखा है। मुझे लग रहा है मैंने अपनी कच्ची जो मेरी जिंदगी उम्र में ही लिख दिया था, अच्छा, तो वो कच्चापन दिखेगा उसमें। ठीक है, बिल्कुल सुनाइए। क्योंकि मेरे हालात अलग थे। ऑब्वियसली इसीलिए तो मैंने बोल दिया ना, हर किसी की सिचुएशन मैं तो तीसरी क्लास में छत को देख देख के रोता था कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, क्या बात कर रहे हैं। और यार ने ही लूट लिया घर यार का। और वो अच्छा सिला इतने थर्ड क्लास में कहाँ और करने भाई दिमाग में? पीछे मम्मी की झाड़ू घूमते हुए आती थी कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, कहाँ तुम किस चीज में फंसे हो। ये भी अपने आप में तो अब मैं क्या है कि पढ़ने में शुरू से, मतलब पढ़ना मुझे अच्छा लगता, तो स्पेशली हिंदी की कविताएं कि मुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, क्या खूब लड़ी मर्दानी वो वो तो झांसी झांसी वाली वाली। रानी। वाह। ऐसी कविताएं कंठस्थ करके जाना और और सुनाना ये स्कूल कविताओं में। के बाद अच्छा सिला तूने
तो ये सब तो, और सुनने में का भी बहुत शौक रहा है शुरू से, मतलब जगजीत सिंह, गुलाम अली, मेहदी हसन के बहुत पुराने आशिक हैं, वो भी बिना प्रेम के। तीसरी क्लास में जगजीत सिंह के गाने चल रहे हैं मेरे वॉकमैन पे, वाह वाह, सीरीज पे। और ये क्या था भाई, ये आप तुम भी सुन रहे इतना थे? जो मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब फ्लेवर रहता था, बाबा साइकिल भी होता था, अपाची इंडिया में होता था, अरे वाह, सारे फ्लेवर थे। तो उसी समय मैंने मिक्स चल रहे थे भाई। तो उसी समय मैंने कुछ कविता लिखी थी, शुरू के एक लाइन कुछ ऐसा था, जिंदगी एक पतंग है और सांसों की डोर है। क्या बात है, जिंदगी एक पतंग है और सांसों की डोर है। बट इसको मैंने बाद में थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। मैं चाहूंगा कि वो वाली बिल्कुल कविता बिल्कुल सुनाते मॉडिफाई हैं, वर्जन ही सुनाइए। कि जिंदगी एक पतंग है और सांसों की डोर है, वो कुछ कैसा जा रहा है। हाँ, क्योंकि उसको मैंने वो चेंज किया था, अगर इसमें मिल जाए आज मिल जाएगा मिल जाएगा, आप इत्मीनान से ढूंढें, कोई दिक्कत नहीं। अनफिल्टर्ड शो है आपने हमारा। मेरा फोन जब्त कर लिया है तो वो नहीं, हमारा शो अनफिल्टर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, आप ढूंढिए, टाइम लीजिए। मुझे लग भी नहीं रहा कि मैंने इसमें भेजा है। ऐसा ना करें जनाब ऐसा ना करें जनाब ऐसा ना करें। मतलब वो तो महफिल में कॉमेडी भी कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी बहुत। मिला और नहीं भी मिलता अगर तो पुराने वाला सुनाते भाई साहब, उसमें क्या है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है जनाब। वो तो मुझे याद ही है पुराने वाला, जिंदगी एक पतंग है और सांसें को डोर है। बट इसको थोड़ा सा मैंने उसको मॉडिफाई किया है कि जिंदगी एक पतंग है, वाह वाह, जिंदगी एक पतंग है, सांसों की है डोर, हंसता गाता पवन चले, मन डोले चहु ओर, वाह, जिस दिशा को खींच ले वही बने है राह, चाहे सुख की धूप हो चाहे दुख की छाह, क्या बात। अगर आज है आकाश तो कल मिट्टी का घर, कल मिट्टी का घर, अगर आज है आकाश तो कल मिट्टी का घर। आसमान और जमीन, पतंग की बात कर रहे, कभी आकाश में भी उड़ता है, कभी उसको उठा के हम नीचे जमीन पे फेंक देते हैं। अगर आज है आकाश तो कल मिट्टी का घर, पतंग नहीं पूछती कभी ऊंचाई का डर, जो पल हाथों में थमे वही जीवन का सार, जो पल हाथों में थमे वही जीवन का सार, बाकी सब बहती हवा क्षण भंगुर व्यवहार। मैंने एक्चुअली लिखने की शुरुआत तो बहुत साल पहले की थी, करीब कुछ 2012-13 समवेयर। पर मतलब मुझे याद ये आ रहा है अभी तो कि जब मैं सीए की पढ़ाई कर रही थी और कॉलेज की पढ़ाई भी चालू थी, तभी एक साथ बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही थी। वो डर, इनसिक्योरिटीज, फिर कैसे होगा, आगे क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, और उसके साथ साथ थोड़ी पर्सनल लाइफ में दूसरी डिफिकल्टीज थी जी। मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं अपने इमोशंस को प्रोसेस कैसे करूं तो फिर मैंने उठाई डायरी और मैंने जर्नलिंग करना शुरू कर दिया। तो जर्नलिंग करते करते मुझे समझ आया कि अच्छा मैं लिखने लगी हूँ क्योंकि मैं अपनी लिखाई पढ़ने लगी थी, तो तभी मेरी लिखाई ऐसे शुरुआत हुई। और अगर अर्लीस्ट चीज कुछ लिखी है मुझे अभी याद आ रही है तो वो एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी, कुछ लाइंस है। जी जी बिल्कुल। मतलब मुझे अंदाजा है सिर्फ, बट उससे पहले भी कुछ मैंने लिखा होगा। अनजान हो तुम या किस्मत की पहचान हो तुम, अनजान हो तुम या किस्मत की पहचान हो तुम, शाम हो तुम या अंधेरे में छिपा राज हो तुम, आराम हो तुम या मचलती बेचैनी का आगाज हो तुम, रात हो तुम या नई सुबह की शुरुआत हो तुम, न जाने कौन हो तुम, न जाने कौन हो तुम, ख्यालों में रहूं गुमसुम, सदियों का साथ हो तुम या सिर्फ मेरा गुमान हो तुम, सदियों का साथ हो तुम या सिर्फ मेरा गुमान हो तुम। सिचुएशन बयां कर दी आपने चंद शब्दों में, बहुत खूब। प्रदीप भाई आप सुनाइए कुछ, आपका क्या किस्सा था ऐसा? मेरा कुछ खास किस्सा नहीं रहा। रहता तो है, अब ना बताएं तो अलग बात। आपके किस्से बहुत पता है हमें, किस्से तो होंगे जरूर। आइए अब धीरे धीरे खुलिए। बस यही एक मलाल रह जाएगा जिंदगी भर। क्या बात है, बस एक यही मलाल रह जाएगा, मलाल रह जाएगा जिंदगी भर, तू अब लौट कर नहीं आएगा जिंदगी भर। क्या बात है, बहुत गहरा लिख दिया यार। बस यही एक मलाल रह जाएगा जिंदगी भर, तू अब लौट कर नहीं आएगा जिंदगी भर। कुछ तो वजह रही होगी तेरे जाने की, कुछ तो वजह रही होगी तेरे जाने की, ये सवाल मुझे सताएगा जिंदगी भर। क्या बात है, क्या ये सवाल मुझे सताएगा जिंदगी भर। और है कि जिसने खुशी खुशी तुझे कर दिया हो अलविदा, जिसने खुशी खुशी तुझे कर दिया हो अलविदा, खुशी तुझे कर दिया हो अलविदा,
सोचो भला कैसे वो मुस्कुराएगा जिंदगी भर। बहुत खूब, बहुत भला खूब। क्या कैसे प्यारी लाइन मुस्कुराएगा लिखी आपने। जिंदगी भर। और आखिरी लाइन हम शायर हैं तो अपने लिए एक लिख दिया था कि मैं ठहरा शायर तेरे जाने के बाद। मैं ठहरा मैं ठहरा शायर तेरे जाने के बाद तेरे वफा के किस्से सुनाऊंगा जिंदगी भर। क्या कहने हैं, वाह, बहुत खूब। बहुत महफिल लूट लिया आपने, महफिल लूट लिया बहुत प्रदीप जी ने शुक्रिया। आपने। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं ना तो उसके पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों के ये लिखने का, जब आपने लिखना शुरू किया तो उसके पीछे उद्देश्य क्या था? मतलब आप क्या एक परिवर्तन है जो ले आना चाहते थे, या किस वजह से आपने लिखना शुरू किया? मैंने तो आपको बताया था कि तीसरी चौथी कक्षा से ही मुझे थोड़ा बहुत सुनने और लिखने का शौक था, बट बीच में गैप बहुत आ गया। कहते हैं ना कि जब पेट खाली हो तो पहले खाने की तलाश करनी चाहिए। और हम उस जगह से आते हैं जहाँ पे पहला उद्देश्य होता है कि कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, सही बात है, ये बहुत अच्छे बहुत एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो मेरा पूरा फोकस उसमें रहा, जॉब अच्छी रही। जब थोड़ा पेट भर गया तो फिर एक निदा फाजली की गजल है कि यूं तो गुजर रहा है हर एक पल खुशी के साथ, फिर भी कोई कमी सी है क्यों जिंदगी के साथ। क्या बात। तो जब मुझे लगा कि अब जिंदगी में कुछ कमी बच गई है तो मैंने दोबारा लिखना शुरू किया। पिछले कहीं ना कहीं अंदर महसूस होता है। तो वो दौर है कि जब मैं एक लंबे अंतराल के साथ पेट भरने के बाद तो गरीबी में भी कुछ चीजें लिखी है। गरीबी मतलब कि खाने के लिए सब कुछ था, बट अपना फोकस कुछ और था। बट अब जो लिख रहे हैं तो मेरे विचार भी खुले हुए हैं और मेरा दायरा बढ़ गया है, और उसमें आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अब मेरी कलम को कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं अब, तो आप कहीं ना कहीं समाज में बदलाव के लिए लिख रहे हैं। हाँ, मोटिव हर चीज है, हर चीज। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले तो मैंने अपना इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए लिखा, लेकिन जैसे जैसे लिखती गई तो मुझे एक चीज समझने लगी कि लोगों को भी लिखाई की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जितने इमोशंस अगर मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ उतने शायद लोग भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी ही वजह से मेंटल हेल्थ पे असर आ रहा है। और आज तो ठीक है, मैं तो बोलती हूँ पिछले कुछ 2-4 सालों से मैं ऑब्जर्व करूँ, स्पेशली आफ्टर कोविड, कि जितना हमारा मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है उससे समझ में आता है कि हमारा यूथ कितना खतरे में है। एक्चुअली तो मेरी लिखाई से मेरी एक ही इंटेंशन है कि मैं हील करूँ लोगों को, इमोशनली मदद करूँ, मेंटल हेल्थ वाइज मदद करूँ, कि ताकि लोग अपनी जिंदगी और बेहतर जी पाए, अच्छे से खुलकर जी पाए। मेरा भी काफी हद तक जो है इंटेंट यही था, इसी उद्देश्य से मैंने भी लिखना शुरू किया। मैंने नोटिस किया ना, जब मैं ऐसे सिचुएशन में गया, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो यूथ है आज के टाइम पे, वो बहुत ही ज्यादा भटका हुआ है प्यार मोहब्बत के चक्कर में। मतलब एक गलत रिलेशन में अगर लोग पड़ जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है ना कि उनकी सारी जिंदगी खत्म हो गई, और वो उस चीज में पड़े ही रह जाते हैं। तो जब मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आई, जब मैं ऐसे फेज में आया कि मतलब एकदम बुरे सिचुएशन में हूँ और अब नहीं निकल पा रहा या क्या, और वो ख्याल सबके जहन में आते हैं। बहुत सारे लोग तो उसको अंजाम तक दे देते हैं और कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हो जाता है। वो ये नहीं समझ पाते कि परिवार पे क्या बीतेगा। तो ये एक मोटिव था मेरा कि भाई मैं वो चीजें लिखूंगा कि अपनी लिखावट से उनके अंदर इतना विश्वास भर दूं। लेकिन मेरा नजरिया ना थोड़ा सा उल्टा है आपसे। आप चीजों को पोलाइटली और पॉजिटिव वे में बोलती हैं, मैं ना थोड़ा सा उसको कटाक्ष के उसमें बोलता हूँ। मेरा ये है कि जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, तो वैसा ही मेरा मानना है कि जो दर्द है वही दर्द को काटेगा। मैंने लिखा था कि यहाँ लाखों आए और लाखों गए, यहाँ लाखों आए और लाखों गए, कुछ पंखों से लटके तो कुछ नदियों में बह गए। यहाँ लाखों आए और लाखों गए, कुछ पंखों से लटके तो कुछ नदियों में बह गए, प्यार हासिल करने की जंग में ऐ बेपरवाह, प्यार हासिल करने की जंग में ऐ बेपरवाह, जाने कितने दुनिया जीत के भी अपनी ही दुनिया से हार गए, जाने कितने जंग जीत के भी अपनी ही दुनिया से हार गए। तो कहीं ना कहीं जब लोग ये सुनते हैं ना तो वो रिलेट कर पाते हैं, जो उस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, तो उनको एक अंदर से हिम्मत मिलती है। मेरे ख्याल से मुझको ऐसा महसूस होता है कि जो मेरे पास डीएम्स आते हैं लोगों के जो बोलते हैं, तो मैं वो रिलेट कर पाता हूँ। कहीं ना कहीं जो मेरा उद्देश्य है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। मैं एक दिन ऐसे ही अचानक बैठा था और सोच रहा था कि मैं क्या कर रहा था, अभी क्या करने लगा हूँ, और जो करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिलती है थोड़ी, वही नहीं है हमारे साथ में। तो
तब से ये मुझे दुख लगा कि चलो एक थोड़ा सा टाइम स्पेयर करते हैं, थोड़ा सा वो टाइम इसमें देते हैं और फिर लिखना शुरू करते हैं। तो दोबारा से मैंने कहीं कहीं वो शुरू हो गया। हाँ, तो वापस से शुरू हुआ। जब मैं नया नया मुंबई में आया था तो मेरी एक दोस्त बनी थी। क्या बात है। अभी ये खुल रहा है धीरे धीरे। ऑफिस में हम लोग बैठे थे, टेरिस पे होता है ना टी ब्रेक वगैरह चलता है। होता है तो हम कॉर्पोरेट वाले तो समझते हैं हम। होता है ना कि दो लोग बैठे हों जी और कुछ गुफ्तगू ना हो रही हो तो अच्छा नहीं लगता है। मैं मेरे चाय में व्यस्त, वो अपने चाय में व्यस्त। तो जब हम अपना अपना चाय खत्म करके आए तो उस टाइम मैंने एक लिखा था जी कि तू चुप ना रहा कर, आए हाय तू चुप ना रहा कर, तीर बातें मार रहे हैं। बातें गुनगुनाया कर, बातें गुनगुनाते हुए अच्छी लगती है। हाय हाय क्या बात। अंदर से आशिक मिजाज हैं, वो बाहर अभी से दर्द है इनके शायरी में। नहीं, दर्द नहीं, नहीं नहीं है ना नहीं, बहुत खूबसूरत लिखा मेरी लाइफ में ना मैं प्यार पे बहुत बिलीव करता हूँ, करना चाहिए। हम भी करते हैं। बहुत ज्यादा। चाहे कितना भी हार्ट ब्रेक हो या धोखा मिले या कुछ हो, नहीं नहीं वो जीवन है, लेकिन इसकी ये ही प्यार जिंदगी से है, मेरा बिलीफ नहीं नहीं उठता हटना है। चाहिए। क्या तो बात है। मैं नहीं हटना इसको हमेशा रखता वो हूँ। जिंदा रखिए, हम भी रखते तो हैं वो उसी जिंदगी में पे चाहे मैंने जी, लिखा जी, था जी। कि तू चुप ना रहा कर, बातें गुनगुनाया कर, गुनगुनाते हुए अच्छी अच्छी लगती है। लगती है। हाँ। ये उदासी तेरे चेहरे पे जस्ती नहीं, आए हाय। हाँ, ये उदासी तेरे चेहरे पर जचती नहीं। क्या बात, तू मुस्कुराया कर, मुस्कुराते मुस्कुराते हुए हुए अच्छी लगती है। क्या बात है, भाई क्या साहब, बात। बहुत बड़ा, बहुत सुंदर बड़ा। भाई बात। साहब मुझको ऐसा लग रहा है आपकी जो सारी शायरियां ना रील में कटने वाली हैं हाँ, भाई और साहब, बहुत अरे खूबसूरत कलाकार जाएंगी। बहुत सब क्या मजे हुए तरीके से बोल रहे हैं। क्या बहुत बात है। हाँ, तो यही 2 लाइन में बहुत लिखा बढ़िया। था और नहीं, काफी अच्छा था। बहुत खूबसूरत बढ़िया। लिखा मैं आपने। आगे बढ़ाने अच्छा ये बताइए आपने उनको बताया कि नहीं, सबसे मेन बताया, इंटरेस्ट है जानने में बताया। ये आएंगे अभी अगले सेगमेंट में। क्या रिस्पॉन्स अच्छा। क्या आया, मैं वो जानना चाहता हूँ। अपने फीमेल फ्रेंड की एक खासियत होती है, वो ना तारीफ की ना बहुत भूखी रहती है। अच्छा जी। आपको पता होगा। मजे समझ सकते नहीं, हैं। मजे की नहीं, नहीं नहीं actually नहीं, आप मजे हुए हैं, मजे वो मैं हुए। बोल रहा हूँ। तो माहिर मैंने हैं उसको आप। बताया ना कि तू छुपे इतना रुस्तम जी। गुमसुम से क्यों रहती है। मुस्कुराते हुए अच्छी रहती है। हाँ, तू हंसते रहा कर, बोलते रहा कर। अगर तू यहाँ भी, जब हम डेस्क पे हैं तो भी शांत है, अपने काम में आप मसरूफ खुल गए है। आप जी। वहाँ है तो भी हम शांत है, अपने में मसरूफ है। फिर मतलब नहीं है, हम डेस्क पे ही अच्छे थे। फिर अकेले चाय पीने का फायदा क्या है फायदा बाबा क्या टेरेस है? पे। फायदा तो क्या। जब मैंने बताया ना कि मैंने तेरे लिए ये 2 लाइनें लिखी है ना, तो वो क्या पढ़ी तो बहुत खुश क्या हुई थी। खूबसूरत, बहुत उसको अच्छा लगा था। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आपने बहुत ही खूबसूरती से बयां किया। और अब हमको लग रहा है धीरे धीरे प्रदीप जी खुल रहे हैं। अब अभी और एपिसोड जैसे आगे बढ़ेगा हमारा तो पता चलेगा उनके इनके बिखर लव लाइफ जाएंगे के बारे में। जी जी, पढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्योंकि जिंदगी में जब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम किसी न किसी के करीब आते हैं। बेसिकली अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होता है जिस शख्स से हम कहीं ना कहीं जुड़ाव हमारा हो जाता है। वो एक तरफा हो सकता है, 2 तरफा हो सकता है, कुछ भी हो। तो ये हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों की जिंदगी में वो सबसे पहला शख्स जो कह ले, चाहे आपकी तरफ से हो या दोनों तरफ से हो, वो कब आया था पहले प्यार के बारे में, जो कुछ भी आपको याद हो। और उसके बारे में अगर आपने कुछ लिखा हो, कुछ एक आध शेर अगर लिखे हो, एक आध शायरी कुछ है तो बिल्कुल वो भी सुनाइए। प्रदीप भाई आप अपना कुछ किस्सा शेयर करें। पहला प्यार। तो मेरा क्या लगभग सबका यही होता है कि हर लड़के का पहला क्रश कौन होती है? कौन होती है? उसकी बेस्ट फ्रेंड। ये ईमानदारी वाला जवाब, ईमानदारी वाला ईमानदार है शुरू से। जी जी। तो मेरा अब भी खुल रहे हैं धीरे धीरे। तो बेस्ट फ्रेंड थी। फ्रेंडशिप से बात बढ़ते बढ़ते नाम ना ले जाना आप। नाम ना ले लेना वरना हो जाएगा, ध्यान रखना। कमेंट में नाम चलने लगेगा हाँ, कि सोनम बेवफा है। नाम नहीं लेना था, नाम नहीं लेना था, आपने ले लिया। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ये नहीं था, मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो मेरी जो फ्रेंड थी, स्कूल की ही फ्रेंड थी। तो पहले 1 साइडेड था बट था जी। अच्छा। तो उस टाइम मैंने कुछ नहीं लिखा था, बट अभी जब रियलाइज, अभी तो उसकी शादी वगैरह हो गई। दिल टूट गया बेचारे का। उस टाइम नहीं लिखा था, बट जी, जी। अभी लिखा था उसके लिए। तो 4-5 लाइनें हैं, सुना देता हूँ। उसके लिए लिखा था कि एक चांद जैसी लड़की इस दिल पे छा रही है। वाह वाह, अच्छे बच्चे हैं आप। जी। एक चांद जैसी लड़की इस दिल पे छा रही है, आंखों के रास्ते वो
इस दिल में आ रही है। अब न लाए अब न लाए जनाब। एक चांद जैसी लड़की इस दिल पे छा रही है, आंखों के रास्ते वो इस दिल में आ रही है। सुंदर। अल्हड़ सी भोली भाली मासूम सी शरारत, हाय हाय। अल्हड़ सी भोली भाली मासूम सी शरारत, बदली नहीं है अब तक बचपन की उसकी आदत। क्या बात है। आंखों के झरोखों से वो झिलमिला रही है, एक चांद जैसी लड़की इस दिल में आ रही है। क्या बात, बहुत बहुत जैसी लड़की। बहुत खूब। वैसे इस चांद जैसी लड़की को आप अब कहाँ देख पा रहे हैं जो इतना बढ़िया व्याख्या आप कर पा रहे साथ ही देख पा रहा है, शादी हो चुकी है भाई साहब, पहले बोल दिया। हैं। खैर ये सवाल तो बड़ा टिपिकल है मेरे लिए भी, पर चूंकि जवाब देना ही देना ही पड़ेगा। पड़ेगा। आप बड़ा जवाब हमें आप सुनना है। लोग छोड़ेंगे नहीं वरना। बिल्कुल। हमारे साथ ऐसा है कि हमने लिखा तो था पहले प्यार के बारे में, कुछ अच्छा ही रोमांटिक लिखा था जब हम उस माहौल में थे, उस मूड में थे। और मुझको जहाँ तक याद है कि वो दिसंबर की रात थी और मेरे भ्राताश्री हैं, कजन मेरे लगेंगे, उनकी शादी में मैंने पहली बार एक प्यारी सी लड़की को देखा और वो पीले जैकेट में, मतलब वो फुली वाली जैकेट थी और वो फर वाली टोपी लगी हुई थी और काला चश्मा लगा हुआ था ठंडी के टाइम में अंधेरे में। और जैसे ही वो कार से उतरती हैं, अब वो जो हमने देखा, अब ऐसा दिल हमारा बिखर गया, ऐसा बिखरा ना, ऐसा गुनगुनाया कि वो वो कह सकते हैं कि वो पहली दफा जो है हमको कुछ अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि भाई। और कमाल की बात है कि उस समय हम शायद 7वीं कक्षा लास्ट वही चला था, 8वीं कक्षा में पहुंचने वाले थे। तो कह सकते हैं खिलाड़ी ये ऐसे कच्ची बाली उम्र में हो गया था। तो हालांकि उस टाइम के सिचुएशन पे हमने लिखा तो बहुत ही मोहब्बत भरा चीज था, पर वो अभी मिल नहीं रहा था इसलिए हम लिख नहीं पाए। उसको हम किसी और एपिसोड में जरूर सुनाएंगे। पर अभी जो मैंने उस सिचुएशन पे लिखा है वो जरूर आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, तो आप सुनिएगा। कि स्पेशली जो हमारे यंग जो भी लोग सुन रहे हैं, हमारा यूथ जो सुन रहा है, हम आप लोग भी सुनिएगा। यंग ही हैं। अरे मतलब अब हम लोग वो दूसरे पड़ाव में आ चुके हैं। कौन? हम लोग क्या, मेरा मतलब है कि अब हम उस मोहब्बत से थोड़ा सा ऊपर आ गए। पहली मोहब्बत तो बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे। खैर एनीवे, अब ये उन लोगों के लिए जो अभी जस्ट पढ़ रहे हैं, जस्ट अभी साथ में नहीं, जो अभी जस्ट पहली मोहब्बत में पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए ये बस एक शेर मतलब सुनाऊंगा, 4 लाइनें ही। ये है बहुत लंबी चौड़ी, पर 4 लाइनें केवल सुनाऊंगा कि ये जो उम्र है ना जनाब, इसमें सारे अच्छे लगते हैं। ये जो उम्र है ना जनाब, इसमें सारे अच्छे लगते हैं। इसमें समंदर और नदी तो क्या, इसमें समंदर और नदी तो क्या, नाले के किनारे भी अच्छे लगते हैं। कहाँ से कहाँ ले गए? तो Oh my God, ये समझ रहा है कि आपने अभी लिखा है, आज के वक्त में नहीं लिखा भाई है। साहब, 7वीं में लिखा है। ये जो नाले वाली आपने बात बोली है ना भाई साहब, ये यहाँ लगी है यहाँ। तो ये बेसिकली तजुर्बा है थोड़ा। नहीं, तो ये नसीहत, क्योंकि हर चीज जो उनको कभी ना कभी खूबसूरत आप लगी, नाले में गिरते हो प्यार में, ये तो है। ये मैं समझ सकता हूँ। तो बस ये था हमारी तरफ से, ये आप नसीहत समझें या लिखा हुआ। हालांकि मोहब्बत पे जो लिखा था वो था खूबसूरत होता है, पर आप एक तजुर्बे के बाद जब आप समझते हैं तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में भी ये सारी चीजें भी आती हैं। खैर, वो आपको मेरी जज्बात, मेरे जो भी मैं कहना चाह रहा था, आई होप आप समझ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अमरीश भाई के पास। तो आप बताइए। तो पहला प्यार। मेरा देखो बेपरवाह में ऐसा है, झूठ ना बोलना, नहीं, पहली से। मैं वही शुरुआत ही वहां से करना चाहता था कि जब पहला मंच मुझे नेहल के साथ थी, ओपन माइक कर रही थी होस्ट में, और मैंने ये बोला था, इनको याद नहीं होगा, इनका रिकॉर्डिंग एटलीस्ट होगी, कि मेरी लाइफ बहुत सिंपल रही है प्यार मोहब्बत के मामले में, कभी मैंने धोखा खाया नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैं सुन के बड़ा तो बट क्या हुआ, बाद में लोगों ने मुझे, कुछ जो बड़े शायर हैं उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं होता, जब तक धोखा नहीं खाए हो आप बड़े शायर कहलाओगे नहीं। अच्छा ठीक है, तो 2-4 मंचों में फिर मैंने बताना शुरू किया कि धोखा खाए हैं हम भी। अच्छा, बट झूठे बेपरवाह की महफिल है भाई, हाँ। यहाँ कैसे बोलते कि खाए हुए हैं। तो अपने हालात ये थे कि भाई अपन तो बहुत इंट्रोवर्ट थे,
अच्छा, तो अगर थोड़ी बहुत कोई पसंद भी आ रही है तो उस लेवल तक ही आ रही है कि मुझे बात करना है इसके कहीं ना कहीं एक तरफा तो आ रही है, जहन में आया ना, वहाँ तक बात वो आएगी, आया, yes, आएगी। yes, तो एक तरफा तो आएगी। तो मतलब जैसे मैंने क्या किया कि जब अपना लाइफ सच में बताऊं तो जब सेट हो गया जी। तो मैंने किसी को प्रपोज किया और आज मेरे साथ है। अरे क्या बात है, क्या बात है। ऐसा नहीं कि बीच में हालात, ऐसा नहीं है कि बीच में हालात नहीं बने होंगे, इतने बने होंगे। खूबसूरत तो ये सॉरी ये वाला कट कर दो तो अच्छा है, बिकॉज मेरे फिर फैन फॉलोइंग कम हो जाएंगे, उनको अच्छी लगेगा कि लाइव इतनी सीधी जा रही है। यही सच्ची चीज तो लोग सुनना चाहते हैं। इसमें मुझको एक सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इसमें मुझको गुरुदत्त साहब का एक प्यारा सा गाना वो जहन में आता है बिल्कुल कि जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। तो आप वो लोग हैं, मुकम्मल प्यार हुआ वो आप वो लोग हैं जो गुरुदत्त साहब पूछ रहे थे। लेकिन आपके जो श्रोतागण है उनके लिए दो लाइन फिर भी बोलना बनता है। जी, जी, और बिल्कुल, बिल्कुल। कभी न कभी मेरी लाइफ में भी ऐसी चीजें सिचुएशन हुई है, जी, जी, टकराई हुई है, तो उसमें जी। मैंने 2 पंक्तियां लिखी है, शेर इरशाद, ही है इरशाद, इरशाद। कि तुम मिली तो जिंदगी की रफ्तार बढ़ गई, हाय, क्या बात। तुम मिली मिली तो कि तो जिंदगी की रफ्तार बढ़ गई और बिछड़ के जाना की रफ्तार जानलेवा है। क्या बात है, बहुत क्या बात है, बहुत गहरा, बहुत गहरा। 2 ही लाइन में इन्होंने सुतली बम छोड़ दिया। पहला प्यार जी। मैं ना बचपन से, एक तो मैं बहुत सीरियल्स वगैरह बहुत देखती हूँ और बॉलीवुड, आई एम अ प्रॉपर बॉलीवुड गर्ल, मतलब मैं मुंबई से फिल्मी आप हैं, हमने हूँ, पहले ही जिक्र मैं कर दिया। बहुत जी, ज्यादा जी, फिल्मी जी। हूँ। वो वाला प्यार, गुदगुदा वाला प्यार, तो मुझे रियलाइज हुआ कि क्रशेस तो थे बट मैं किसी इंसान को करीब नहीं ला पाई, पर मुझे प्यार से प्यार हो गया। क्या बात, बड़ी गहरी बात सबसे हो बड़ी चीज है। मुझे आपको ये किस उम्र में ये- obsessed with प्यार। फिर मैं वेट कर रही थी कि अभी कोई आए, हाय 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 अभी कोई आए और मैं सारा प्यार लुटा लुटा दूं दूं। उस तो पे। बेसिकली मेरे दिमाग में हमेशा से मेरा बचपन का सपना था शादी। हाँ। बचपन का सपना लोगों का बहुत अलग होता है, बट मेरा था शादी। तो मुझे सोचा कि हाँ घोड़े पे राजकुमार आएगा, हाय, हाय। अरेंज सेटअप, मतलब सब लोग खुश हसीन होंगे, ख्वाब। वैसा ये सारे ख्वाब थे। सच भी हुआ है अभी। और सही है। सच में बहुत मशक्कत के बाद, पर हाँ, तो तभी बीच में एक ऐसा दौर आया जब भी ऐसा था कि कहाँ रह गया, मतलब क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैं ये इतने बोर प्यार का मतलब करूं परेशान क्या? हो जाते हैं आदमी। मैं Yes, इतनी yes। मोहब्बत का करूं क्या? जी, जी। तो तभी मैंने ये अनरिलीज्ड है गाइस, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ कंपोज नहीं कराया, तो मैंने एक सॉन्ग लिखा था, ये मेरी बिल्कुल, बिल्कुल। जिंदगी क्या का बात है, पहला क्या बात है। सॉन्ग है आप जो सुनाइए। मैंने लिखा हुआ है, जो रिलीज नहीं हुआ है, ऑफिशियली नॉट रिलीज। क्या तो सोचो दोस्तों, आप कितने लकी हैं कि अनरिलीज चीजें भी आप यहाँ पे सुन और पा रहे हम कितने लकी है कि इस हैं। मंच हम पे- उसको सामने से सुन पा रहे हैं। जी। तो एक सॉन्ग आया था ऑलरेडी, खामोशिया, जी, जी। बहुत प्यारा सॉन्ग था, हमको बहुत प्यारा पसंद था। song जी, जी, तो मुझको पसंद मैंने था। धुन उसकी ही दी। जी, जी, आई वाज ऑब्सेस्ड विद बिल्कुल, द बिल्कुल, धुन म्यूजिक, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वही दिमाग में चल रहा था। जी सुनाए। दिल खोजने चला, वो हाय, हाय। मिलने चला, हाय, अनजाने के दिल से, हाय, हाय। ना जाने कहाँ वो बैठा छुपा, दूर कितनी मीलों से, क्या बात है। बहुत अच्छा। धड़के ये मन, ढूंढे नजर, सुन ले पुकार हम सफर, तुम हो कहाँ, अब आ भी जा और ना सता, क्या बात है। तुम हो कहाँ, अब आ भी जा। अब आ भी जा और ना सता। मेरे दिमाग में वो धुन चल रही थी, जैसा इन्होंने बोला ना, खामोशी वाली धुन चल रही थी। तो अगर आप उस धुन को अगर आप दिमाग में रख कर के ये सुनोगे ना, बहुत अच्छा लगता है। जहाँ प्यार हो वहाँ दर्द न हो, वहाँ अलगाव न हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं। ये होता ही होता है। तरीका अलग होता ये है, होता है। अगर मैं ये पोल की बात करूं, इसमें अगर लोगों से पूछूं, हमारे ऑडियंस से भी पूछूं, या किसी से भी ये सवाल पूछा जाए कि क्या आप उसी शख्स के साथ हैं जिसके साथ आपने मोहब्बत के सपने देखे थे, या जिसके साथ आप पहली दफा मोहब्बत में आए थे, या उनके तरफ आकर्षित हुए थे, या फिर ये कहना आसान भाषा में जो आपके क्रश थे, तो मुझको ऐसा लग रहा है 90% से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनका जवाब यही हुआ कि नहीं, हम उनके साथ नहीं है, बिछड़ गए। कारण कुछ भी हो सकता है, सबके कुछ ना कुछ ये है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा अगला सवाल है वो यही है कि आपको सबसे पहली बार धोखा या इस दर्द का एहसास कब हुआ था, उस फीलिंग के बारे में थोड़ा सा आप हमें अगर कुछ बता सकते चंद लाइनों में। और उसके साथ में ही
अगर आपने कुछ लिखा हो उस दर्द पे वाह तो जरूर हमें सुनाएं। ये करीब 2016 या 17 की ही बात है। जी। 1-1.5 साल का हमारा रिलेशनशिप चला था और बहुत स्मूथली पहले हम फ्रेंड थे। अच्छा। फिर बातें होनी शुरू हुई, फिर बातें कुछ ऐसे बढ़ी कि ये रियलाइज होता है कि अब हम सिर्फ दोस्त नहीं रह गए हैं। ये होता है एक पॉइंट ऐसा जो आता नॉर्मल है। प्रोसेस है वो जी, फॉलो हुआ है। प्रोसेस फॉलो हुआ है और भाई एकदम प्रोसेस दर प्रोसेस चले हैं। और क्या होता है ना, ऐसे ही चलता रहा और सडनली एक मोमेंट पे आके ना बातें होनी। हमारी शायद फेयरवेल हुई थी, 12th या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की धीरे धीरे फेयरवेल। खुद में भाई बोल रहे थे और, कितने किस्से ये बैकवर्ड जा रहे हैं। फ्लैशबैक। और ना जब हम दोनों अलग अलग हुए कॉलेज से, वो भी और मैं भी, फिर जब फेयरवेल हो गया, एग्जाम हुआ, हम दोनों 2 जगह बट गए। बराबर। तो सडनली हमारा ना क्या हुआ, बात होना कम बंद हो गया। कम नहीं हुआ, बिल्कुल बंद ही ही हो बंद हो गया। ओ तो फिर मैंने टेक्स्ट करने शुरू करे, कॉल करने शुरू करे, तो रिस्पॉन्ड आने ना बंद हो गए। तो घोस्टिंग मोड हाँ, ऑन हो गया। मोड हाँ तो मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि काश वो ये एपिसोड देखें, वो समझ पाए आपके जज्बातों को। जी देखेंगे देखना चाहिए। पर्सनली शेयर आप करेंगे भाई साहब। पर्सनली शेयर करिएगा। नहीं इंस्टाग्राम है ऐसी। अच्छा भाई को पता है वो है। हाँ, कि वजह ये है कि ठीक से पाले नहीं गए। हाय 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 हाय, क्या कहने, वजह ये ठीक से पाले नहीं गए। कि ठीक से पाले नहीं गए, मगर ये रोग फिर भी दिल से निकाले नहीं गए। क्या कहने, वाह वाह। वजह ये है कि ठीक से पाले नहीं गए, मगर ये रोग फिर भी दिल से निकाले नहीं गए। दिले नादान डरा हुआ है कि जमाना क्या कहेगा ये। कहेगा? हाय हाय, दिले दिले जवान नादान डरा sorry। हुआ है कि जमाना कहेगा ये, इतने से दर्द तुमसे संभाले संभाले नहीं नहीं गए। हाय हाय, बहुत हाय, प्यारा। क्या बात है, इतने से क्या दर्द बहुत तुमसे प्यारा। संभाले नहीं गए। क्या बात। गुस्से में आकर फाड़ दिए मैंने उसके सारे खत, वाह हाँ गुस्से में आकर फाड़ दिए मैंने उसके सारे खत, मगर टुकड़े उसके हवा में उछाले नहीं नहीं गए। गए। क्या बात, टुकड़े बहुत उसके खूब। हवा वाह। में उछाले नहीं गए। और अब सुनिएगा और है कि भूले से एक दफा ले लिया था उसका नाम। नाम। हाय हाय, हाँ दुखती बात नस। करवाइएगा जी कि जी भूले साथ। से एक दफा ले लिया था उसका नाम। अब तलक मेरे मुंह से छाले नहीं नहीं गए। गए, अब तक मेरे मुंह से छाले नहीं गए। बिल्कुल भाई अब तलक मेरे मुंह से छाले नहीं गए। बहुत और प्यारा। है कि रोशन हुआ ये चराग हम जैसे फकीरों से, हाँ रोशन हुआ ये चराग हम जैसे फकीरों से बुझ तो गए मगर उजाले नहीं नहीं गए। गए। वाह बुझ तो गए मगर बहुत गहरा। बहुत उजाले नहीं गए। और आखिरी लाइन है कि जी। साबित हुआ वो आदि था पहले से हिज्र का, हाँ साबित हुआ वो वो आदि था पहले से ही हिज्र का, मगर फिर भी हम उसके दिल से निकाले निकाले नहीं गए। गए। क्या मगर बात फिर है, भी बहुत उसके दिल से हम बहुत बहुत निकाले प्यारा। नहीं बहुत गए। उम्दा हो गया भाई बहुत साहब। शुक्रिया। बहुत प्यारा। अब तो उनकी आई थिंक शादी हो गई होगी। हो गया देखो। करवा देते भाई साहब, शादी करवा के ही छोड़ते शादी हैं। करवा के ही मानते हैं। ऐसे और भी- इसी पे कुछ हमको याद आ रहा है, आपने चूंकि ये जो दर्द बयां किया शेरवानी है- वाला नहीं वो नहीं, वो आएगा कि नहीं आएगा? वो किसी और दिन, किसी और महफिल में। फिलहाल लेकिन शादी पे एक बहुत प्यारा मतलब मैंने लिखा था कुछ ऐसा, तो सुनिएगा कि वो स्पेशली आपके लिए तर्ज है ये, गौर फरमाइएगा ऐसा। कि वो आज भी सजती संवरती है उसी अंदाज में ऐ बेपरवाह। क्या बात है। वो आज भी सजती संवरती है उसी अंदाज में ऐ बेपरवाह है। तेरे साथ ना होने से तेरी तरह मर नहीं गई हो रहे पूरे ख्वाब सारे उसके तेरे बिना भी ऐ बेपरवाह है। हो रहे पूरे सारे ख्वाब उसके तेरे बिना भी ऐ बेपरवाह है। यूं हर किसी के ख्वाब बगावत नहीं करते, यूं हर किसी के ख्वाब बगावत नहीं करते। आपका तो क्या मेरे लिए तो वही है भाई, सिंपल है कि धोखा का मतलब टूट कर बिखर जाना नहीं है। मेरे लिए धोखा का मतलब एक्सपीरियंस है, कि मुझे कुछ नया एक्सपीरियंस मिला और जो मुझे शायद लाइफ में यस अगले पड़ाव में हेल्प आसान करे मेरी लाइफ। तो उस पे 2 पंक्तियां लिखी है कि स्वागत है। स्वागत है कि उनके लिए लिखी है कि कभी जो तेरे लौट आने का दिल ने इरादा किया, हाय हाय। कभी जो तेरे लौट आने का दिल ने इरादा किया,
हम तन्हा सफर में खुद से गुजारा कर लेंगे, हाय हाय हाय, क्या बात है। और तेरे जख्मों का हिसाब अब क्या रखे ये अंबर, हाय हाय, तेरे जख्मों जख्मों का हिसाब अब क्या रखे ये अंबर, जो तुम मिलो दोबारा इश्क दोबारा कर देंगे। क्या बात है, बहुत क्या है। बात है। तो क्या गम क्या सिकवा, मिलो तो सही। क्या बात है, कितनी प्यारे अंदाज में इन्होंने बयां किया। अच्छा शुक्रिया। कितने प्यारे अंदाज, काफी बहुत अच्छा बढ़िया, था। बहुत बढ़िया, वाह। बहुत बढ़िया। धोखा तो कितनी दफा मिला, उस पे हम एक अपनी शायरी सुना देते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। हाँ, तो इन शॉर्ट में एक शायरी सुना देते हैं कि हमने लिखा था स्वागत। कि मसला ये नहीं है कि कितनी बार टूटा हूं मैं, हाँ, मसला ये नहीं है कि कितनी बार टूटा हूं मैं, मसला ये है कि कितनी बार तोड़ा गया हूं मैं, क्या बात। मसला ये है कि कितनी बार तोड़ा गया हूं मैं, और मैं दुखी ना रहता उनको छोड़कर ऐ बेपरवाह, हाँ, और मैं दुखी ना रहता उनको छोड़कर ऐ बेपरवाह, मैं तो खुश हूँ कि उनकी तरफ से छोड़ा गया हूँ। वाह वाह वाह, मैं तो खुश हूँ कि उनकी तरफ से छोड़ा गया हूँ। ये तो हो गई वो बात की जो धोखा मिला था, इस पे हमने लिखा था। पर ऐसे फेस में जब हम पहुंचते हैं ना, अभी तो शायद बातें निकल रही हैं, पर वो लोग रिलेट कर पाएंगे जिनकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ हो या वो ऐसे फेस से गुजरे हों, क्योंकि दर्द का एक ये कहावत है ना कि इसको वही समझ सकता है जो या तो जी रहा है या तो वो जी चुका है, बाकी दूसरा कोई इंसान नहीं समझ सकता है। तो उस टाइम पे जब मुझको पहली दफा ये एहसास हुआ था इस दर्द का, तो मैंने लिखा था वो कि खुद को काट कर भी रख दोगे ना, खुद को काट करके भी रख दोगे ना ऐ बेपरवाहे, तो भी वो तुम्हारा कभी नहीं होगा जो हकीकत में तुम्हारा कभी था ही नहीं। क्या बात है, क्या बात तो है। खुद को काट के भी रख दोगे ना, वो कौन सी सुप्रसिद्ध रचना है आपकी जिसको दुनिया ने, मतलब आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं, लोगों ने सबसे ज्यादा प्यार दिया है। तो शुरुआत करते हैं नेहल जी से, आप बताइए आपकी सबसे सुप्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो बेसिकली मैंने पापा पे एक स्टोरी लिखी है। जिंदगी में अगर कभी हार भी जाऊं, हार भी जीत नहीं पाती उनसे, चट्टान है वो एक ऐसी मजबूत, मुश्किलें मेरी टकराती उनसे, मैं जमीन वो मेरा आसमान, मैं फूल वो मेरा बागबान, मैं रात वो मेरी सुबह, मैं बात वो मेरी दुआ, मैं काश वो मेरा यकीन, मैं उदास वो मेरी हंसी, मैं एहसास वो मेरी जुबान, मैं इंसान वो मेरे खुदा। क्या गहराई है। बहुत किसी ने बहुत कहा सही है कि लिखा। दुनिया को जीतना मुश्किल है, वाह, मैं कहती हूँ कि पापा को गले लगा के एक बार बोल दो आई लव यू पापा, देखो दुनिया तो तुम्हारी बाहों में है, दुनिया तो तुम्हारी बाहों में। सबसे मुश्किल काम है, यही तो आज नहीं तक हो नहीं पाता, बोल पाया यही नहीं मैं। हो पाता है। एक तो जो आपने लास्ट में लाइन बोल दिया ना, वो एकदम कनेक्ट हो गया कि पापा से गले लग के आई लव यू बोल पाना, ये मेरे ख्याल से हर बच्चे का कहीं ना कहीं ये ड्रीम होता ख्वाब है। रहता है और कर नहीं और पाते अगर हम लोग। जो कर पा रहे हो वो तो समझो बहुत खुश नसीब है, लेकिन हम जैसे कुछ बदनसीब हैं जो वो नहीं फुलफिल कर पाते आज हैं, तक नहीं हो पाता है। ये हमारे दिल में चाहत रहती है पर हो नहीं पाता है। खैर, बहुत अच्छा पढ़ा नेहल जी आपने। शुक्रिया। और जैसा कि अब हमको लोग जानते हैं, प्यार मोहब्बत के बारे में हम लिखते हैं और हमारी रचनाएं जो है उसी से रिलेटेड जाते हैं। लोग प्यार मोहब्बत भी उसी चीज पे देते हैं। तो हमने जो लिखा था जिसपे हमको सबसे ज्यादा लोगों ने प्यार दिया, हमारी वो रचना जो है वो ये है, तुम खूब कमाओ और दुनिया खरीदो, ये प्यार व्यार सब कुछ नहीं होता। तुम खूब कमाओ और दुनिया खरीदो, ये प्यार व्यार सब कुछ नहीं होता। बिक जाती हैं सारी महबूबे यहाँ, उनकी सही कीमत मिलने पर है बेपरवाह। बिक जाती हैं सारी महबूबे यहाँ, उनकी सही कीमत मिलने पर है बेपरवाह। बस सही कीमत ना मिलने तक ही कहती हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये था गाइस। आई होप थोड़ी सी कड़वाहट है इस शब्दों में, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती है, पर ये जज्बात केवल उन्हीं को समझ में आएगा जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, गुजरे हुए हैं। इस चीज़ के पीछे एक और मैंने देखा है कि एक अभी कुछ महीनों पहले ही मेरे पास एक वीडियो आया था इंस्टाग्राम पे ही, एक उसके दोस्तों ने भेजा था कि एक बंदा उसमें दिखा रहे कि
वो बैठा हुआ है और उसकी जो गर्लफ्रेंड है उनकी शादी हो रही है सामने, मतलब वो जयमाल स्टेज पे बैठे हुए हैं और वो इधर से देख के रो रहा है। वो लिटरली वो वीडियो भेजा मुझको, ये बंदा, ये मेरा दोस्त है, इसकी गर्लफ्रेंड, इसकी शादी हो रही है और ये बैठ के यहाँ रो रहा है और उसने अगले दिन, मतलब उसी दिन रात में सुसाइड कर लिया। बोला अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर मेरी चाहत यही है कि आप इसके लिए कुछ लिख दीजिए। और लिटरली वो वीडियो देखने के बाद अब मैं एकदम अस्तब, मतलब वो उसका डेड बॉडी वाला वीडियो, मतलब वो फोटो देखा, फिर वो उसके एक दिन पहले वाला वो स्टेज वाला। तो ऐसी चीजें हैं, ऐसे जो लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन, ऐसा हालांकि करना नहीं चाहिए क्योंकि ये आपकी जिंदगी यहीं पे खत्म नहीं होती। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है ये सब चीजें करने का, किसी को नफरत फैलाने का, पर कुछ कुछ लाइनें, कुछ कुछ शब्द होते हैं, वो कड़वे जरूर होते हैं, पर उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी होती है। इसलिए उस हिसाब से, क्योंकि सॉरी बहुत समय ले लिया, खुद से प्यार करना भी बहुत जरूरी है। तो अमरीश भाई, आपका कोई सुप्रसिद्ध रचना? मैं मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज कई बार लोग, शायद वो कविता लोगों को याद नहीं है, बट कुछ शब्द हैं जिससे मुझे याद करते हैं कि अरे वो वाली कविता। तो उसमें एक शब्द है कि अद्वैत से अद्वैत बन संयुक्त हो, जो तत्सम शब्द है, संस्कृत से उठाया गया है। तो द्वैत का मतलब होता है दो और अद्वैत मतलब होता है एक। तो दो से एक हो जाना, द्वैत से अद्वैत हो जाना। उस पे दो प्यार करने वाले आपस में बातें कर रहे हैं, तो किस तरह की बातें कर रहे हैं वो, इसको सुनिएगा। हमें उस नीरवता की ओर ले चलो सखी। नीरवता मतलब होती है शांति, डीप शांति, डीप साइलेंस, जहाँ पे सिर्फ हम दोनों एक दूसरे की सांसें ही सुन पा रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे बातें कर पा रहे हैं, दो लोग वैसा, कि हमें उस नीरवता की ओर ले चलो सखी, जहाँ कुछ तुम जियो कुछ मैं जियूं, हो पर्वतें भी साथ संग में निर्झरी। निर्झरी मतलब झरना। हो पर्वतें भी साथ संग में निर्धरी, द्वैत का संताप से हम मुक्त हो, और साथ जब तेरा मिले है हे सखे, अद्वैत से अद्वैत बन संयुक्त हो। क्या बात, बहुत गहराई है, बहुत गहराई है। भुक्त का उन्मुक्त का संयुक्त का, धड़कनों में बस रहा जो भाव है, और चांद से जो झांकती हैं रश्मियां, वह खेत है खलिहान है वन बाग है। बहुत सुंदर, बहुत क्या बात, बहुत खूबसूरत। और नित्य करते मोर वन में कोकिला, कूकती है याद किसकी कर रही है विह्वला, उस याद के परिताप से हम मुक्त हो, और साथ जब तेरा मिले है हे सखे, अद्वैत से अद्वैत बन संयुक्त हो। अमरीश भाई, मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि लोगों को एटलीस्ट इतना याद रहता है कि अद्वैत से अद्वैत वाला आप अगर सुना दो। अगर मैं कहीं मंच पे या कहीं महफिल में पढ़ता हूँ तो बहुत वाहवाही मिलती है। वाह वाह, सुनाइए, हम भी सुनना चाहते हैं। इसके भी 2-4 लाइनें मैं सुना देता हूँ। बिल्कुल स्वागत है। आँखों से मेरे यार का मंजर नहीं गया। हाय हाय हाय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुना मैंने। आँखों से मेरे यार का मंजर नहीं गया, फिर भी खुदा के दर से उसके घर नहीं गया। सुनिएगा, वाह वाह। आँखों से मेरे यार का मंजर नहीं गया, फिर भी खुदा के दर से उसके घर नहीं गया। उसने मजाक में कहा था मैं रूठ जाऊंगी। उसने मजाक में कहा था मैं रूठ जाऊंगी, लेकिन मेरे वजूद से ये डर नहीं गया। लेकिन मेरे वजूद से, बहुत प्यारा, वजूद से ये डर नहीं गया। और है कि सांसें उधार लेके गुजारी है जिंदगी। क्या बात है, सांसें उधार लेके गुजारी है जिंदगी में, पर हैरान वो है कि मैं क्यों मर नहीं गया। क्या बात, पर हैरान वो है कि अब बच्चों के साथ उसको देखा तो दुख हुआ। एक और आपने कमाल कर दिया कि बच्चों के, अब आए ना, बच्चों के साथ देखा तो दुख हुआ। बहुत चिल्लाते हैं लोग कि बच्चों के साथ उसको देखा तो दुख हुआ। उनमें से कोई एक भी माँ पर नहीं गया। उनमें भाई सब खेल गए। उनमें से कोई एक भी आप माँ पर नहीं गया। अलग ही लिखते हैं और बहुत ये तो लोग कमेंट में ही बताएंगे क्या अर्थ हुआ इसका। बहुत बात है। दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा कि हमारे प्रदीप भाई की लिखावट आपको कैसी लग रही है और कितने अच्छे प्यारे अंदाज में बयां कर रहे हैं। और आखिरी लाइन है कि इस दिल को पसंद थी बस एक ही दहलीज। इस दिल को पसंद थी बस एक ही दहलीज।
इसके सिवाय मैं किसी के डर नहीं क्या बात है, गया, क्या इसके सिवाय मैं किसी के बहुत खूब, बहुत खूब, गजब कर दिया भाई साहब। बहुत प्यारा। बहुत ही बढ़िया। प्यारा। बहुत बहुत शुक्रिया। 36 तोपों की सलामी होनी चाहिए। मेरे पास एक भी नहीं है अभी। नहीं नहीं, आप वाकई बहुत में प्यारा। बहुत ही प्यारा लिखते हैं। बहुत और वो आपको कमेंट में कहीं ना कहीं हमारी जो ऑडियंस है वो भी आपको मासूमियत बताएगी। देखिए हाँ, वो उनके। मासूमियत के सब कुछ चेहरे बोल से दिया है, इन्होंने। गहराई जो है उनके बहुत शब्दों में आप दूर तक जा रही थी पाएंगे। बात। बहुत बहुत अच्छा सुनाया आपने प्रदीप जी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाँ जी। देखिए, हर आर्टिस्ट की ना जैसे एक पॉपुलर रचना होती है, वैसी ही उसकी एक और रचना होती है जो उसके दिल के तो बहुत करीब होती है, बिल्कुल। पर ना लोगों के द्वारा उसको प्यार नहीं मिल पाता। कुछ भी कारण हो सकता है कि हमारा इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम नहीं काम कर रहा है, एज यूजुअल गाइस। एज यूजुअल नहीं पहुंचा पा रहा है। तो प्रदीप भाई, आप तो खैर मास्टर आदमी हैं। एक है ना, मैं मेरे इस कॉलेज के टाइम में एक गजल था सारी ना, कहानियां कॉलेज की हैं। वो शरीफ लड़के। तो उस पे क्या था ना कि कॉलेज पढ़ने ही गए थे कि हमको डाउट हो रहा है ये। वही करने गए थे। हाँ। नहीं, आप तो नहीं, डाउट नहीं, हो रहा आइए। है। जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, हाय, हाय, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। क्या बात। लकड़ी के घरों में दिए ना जलाना तुम, हाँ। हाय, 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 लकड़ी के घरों घरों में में दिए दिए ना ना जलाना। दिए ना जलाना तुम, क्योंकि आग पड़ोसी भी बुझाने बुझाने नहीं आते। हाय, 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 क्या पड़ोसी। तंज मारा है आग यार। पड़ोसी भी बुझाने बुझाने नहीं आते। और है कि वो लोग मेरे मरने की दुआ करते थे लोग, हाँ। वो लोग जो मेरे मरने मरने की की दुआ दुआ करते थे करते वो थे। लोग। थे लोग, वो आज मेरी मैयत उठाने नहीं नहीं आते। आते। वो आज भाई मेरी साहब, क्या मैंने बोला था गहराई, भाई। क्या गहराई। हाँ। आने नहीं आते। और है कि अपने ही आते हैं अपनों के काम में, हाँ। नहीं आते क्या हैं बात है। अपनों के काम में। में अपने ही आते हैं अपनों के काम काम में, में। कोई गैर कभी देने सहारे अरे नहीं नहीं आते। आते। बहुत सुंदर। बहुत गैर कभी देने। आई होप कि इसके जरिए शायद वो उसको वो मुकाम मिल पाए मिल जो वो पाए। डिजर्व और करती है। ये- वैसे तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो शायद उतनी पॉपुलर, उतनी मोहब्बत नहीं मिल पाई। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है कि आप तक वो पहुंच नहीं पाई। उनमें से ही एक ये रचना है जो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। और जब से मैंने इसको लिखा है, मतलब मैं इसको फील करता हूँ, कह लो इसको जीता हूँ एक तरीके से। तो लिखा था, अब आता नहीं कोई कुर्बत में, क्या बात। अब दिल भी नहीं लग रहा जिस्मानी हरकत में। वाह वाह। अब आता नहीं कोई कुर्बत में, अब दिल भी नहीं लग रहा जिस्मानी हरकत में। में। वाह। अब अपनों में भी अपना पराया करने लगा हूँ। हो। अच्छा। अब अपनों में भी अपना पराया करने लगा हूँ मैं, लग रहा बदल गया हूँ मैं तन्हाई के बरकत में। ओह, क्या सब। अब अपनों में भी अपना पराया करने लगा हूँ मैं, लग रहा बदल गया हूँ मैं तन्हाई के बरकत में। बहुत सुंदर। अब उसका चेहरा भी धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है। हाँ। ओहो, क्या तस्वीर। अब उसका चेहरा भी धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है मुझे, लग रहा अब मर गया हूँ मैं उसकी मोहब्बत में। ओह, अच्छा है। लग रहा अब मर गया अब हूँ मर गया हूँ मैं उसकी मोहब्बत में। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बहुत वाह बढ़िया। वाह। बहुत प्यार से आपने सुना। बहुत प्यारा, बहुत जो खूबसूरत। आखिरी लाइन है पूरी कविता को उठा रही है और वैसे भी आई होप आप लोग इसको वो प्यार देंगे जो इसको नहीं मिल पाया है। बस इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अमरीश भाई की तरफ। आप सुनाइए। मुझे लगता है जो मेरी अगली कविता है ना, इसका रस आप तभी टेस्ट कर पाओगे, खुशबू तभी मिलेगी जब कम से कम 3 से 4 बार सुनोगे। बट अभी फास्ट फूड और फास्ट डिलीवरी के जमाने में ये कविता लोगों तक पहुंच नहीं रही है। ये थोड़ा सा गंभीर मुद्दा। कविता कुछ उस हालात के आसपास है जब वो मुझसे आखिरी बार मिली थी। हाय हाय, ये तो इंटरेस्टिंग हो गया। और ये इंटरेस्टिंग उन्होंने कहा था कि पापा नहीं मानेंगे। ये कॉमन मुद्दा है। और मैं बस उनसे यही पूछ पाया था कि तुम मुझे भूल तो पाओगी ना। आए आए, ये क्या भाई दिल पे। तो कुछ शाम की दास्ता सुनिएगा हाँ जी, स्वागत है। स्वागत है। कि बादलों की ओट से झांकती है चांदनी और पलास के फूलों पर शर्त लग रही है। पलास के फूल हमेशा ना अकेले नहीं मिलेंगे आपको पेड़ पे। कि बादलों की ओट से झांकती है चांदनी, पलास के फूलों पर शर्त लग रही है और यादों के सिलसिले से रात हुई लंबी सी, कहाँ हो प्रिय तू क्या कर रही है। क्या तस्वीर बनाई। और जब उनसे मैं मिला था कि याद है मुझे वह मधुर पल आज भी, याद है मुझे वो मधुर पल आज भी, हथेली पे चेहरा छुपा के शर्माई,
क्या बात है, क्या इमेजिनेशन और निकाला है। हौले हौले कदमों से तन का अनुज भार, अरे, शर्म संकोच लिए मेरे पास आए। अरे बाप रे बाप। हाय अब उनका वर्णन सुनिएगा कि नशीली सुर्ख आंखें, हाय, नसीली सुर्ख आंखें, चेहरे पे शरारत, हाँ सांसें थकी थकी सी, रक्तिम होठ मौन है। अरे हाँ होठ कितने लाल है, शब्दों की गहराई। चयन कितना होठ खूबसूरत। रक्त की तरह लाल है। वाह सांसें थकी 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 सी, रक्तिम होठ मौन है, हाँ और मन के मुक्त दर्पण में एक बिंब मीठा सा, याद किसकी कर रही है हे प्रिय वह कौन है। ओहो, याद अरे किसकी बाप, कर बहुत रही क्या है। बात, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आज तो मैं आपके साथ नहीं हूँ, फिर आप किसको याद कर रही हैं? मैं जिस फेज में हूँ अभी, तो मैं ज्यादातर ख्वाबों के बारे में लिखती हूँ। जी, तो ये रचना मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। आई होप आपके दिल तक भी पहुंचे। ख्वाब है बड़ा बहुत, क्या बात, जंजाल में फंसा बहुत, क्या करे क्या ना करे, किया तो हमने कुछ नहीं, पर हाँ हमने सोचा बहुत। ख्वाब है बड़ा बहुत, क्या बात, क्या बात। सामने खड़ी मंजिल है, हाय कितनी पास है फिर भी कितनी दूर है, हाय हाय, अनजान है ये दुनिया सारी। नहीं देखते हो गाइस तुम लोग। अनजान है ये दुनिया सारी, ये कटाक्ष जो है ये सही बात है। अनजान है ये दुनिया दुनिया सारी। सारी, क्या है कोई जो पढ़ रहा, हम्म, लाचार है ये दिल बड़ा चुपचाप ही वो लिख रहा। अनजान है ये दुनिया सारी, क्या है कोई जो पढ़ रहा, आहा, नहीं है कोई ना सही, घर पढ़ रहे तो पढ़ सही, क्या बात, जाने किसकी देन है लिखना मेरा प्रेम है। ओह, बहुत हाँ प्रेम में मेरे शब्द भी हंसते हैं, हंसाते हैं, रोते हैं, रुलाते हैं, गाते हैं, गवाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। क्या बात, क्या बात। हाँ देखती मैं प्रेम वहां, नजर न आए कुछ जहां, किताब और आंखों के बीच में जो दिख रही खाली जगह, हाँ देखती मैं प्रेम वहां। ओहो, बहुत खूब, बहुत अच्छा। माना ख्वाब है बड़ा बहुत, माना ख्वाब है बड़ा बहुत, पर होगा पूरा है यकीन बहुत। दे सको तो देना साथ मेरा, कुछ बिल्कुल। कहना चाहो तो कह के देखना, कुछ सुनना चाहो तो सुन के देखना, बस जीते रहना तुम प्रेम को बहुत, प्रेम भी खुलकर जिएगा बहुत। आहा, हाँ ख्वाब है बड़ा बहुत, पर होगा पूरा है यकीन बहुत। वाह, क्या वाह, बात, वाह, बहुत खूब, बढ़िया, बहुत खूब। बढ़िया। कितना प्यारे अंदाज में आपने अपने जज्बात को जो बयां किया है। आई होप कि अब इसको वो इंसाफ मिल पाए। मेरे साथ तो ऐसा कि मैं अगर ट्रेवल कर रहा हूँ या फिर कहीं रात में बेड पे ऐसे लेटे पड़े या कहीं भी, तो हम राइटर्स के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो आपका सबसे रिसेंट में लिखा हुआ जो चीज है उसको बिना फिल्टर के बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे सामने वो रखें, तैयार जिससे- भी नहीं है, वो भी सुनाएंगे आपको। हाँ, वही सुनना है हमको एकदम रॉ वाला वर्जन। तो मुझे इजाजत दीजिए शुरुआत करने के लिए। तो आप ही सुनाइए, शुरू करिए। आप ही शुरू करते हैं। तो होता क्या है कि बहुत बार जब ब्रेकअप होता है ना, आप कहानियां सुनते हैं तो हर किसी को लगता है कि यार दुख उसने मुझे ज्यादा दिया है। हाँ आहा, दोनों तरह की कहानियां अलग अलग होती है। तो काश ऐसा हो पाता हाँ, कि जो सितम तुमने मुझे दिए वो मैं तुम्हें वापस कर पाता, हाय हाय, और जो सितम मैंने तुम्हें दिए मैं वो वापस ले पाता। तब तुम्हें पता चलता कि किसने कितना दिया है। हाँ, उस पर 4 पंक्तियां लिखी है स्वागत। कि क्या साथ यहीं तक तेरा मेरा। आहा, क्या ये रिसेंट में लिखा है। रिसेंट लिखा, अभी बन रहा है इस पे। और कि क्या क्या बात। साथ यहीं तक तेरा मेरा, आहा, कश्ती तेरी साहिल मेरा, हाँ, और आओ बांटते हैं गमो सितम। अरे वाह, क्या बात है। आओ बात आओ गमों से बांटते हैं गमो सितम, तेरा तेरा और मेरा मेरा, क्या बात, तेरा क्या तेरा बात, बहुत मेरा खूब। मेरा। बहुत लाजवाब। कोई पार्शियलिटी नहीं हो, अपना ले जाओ। भाई तुम अपना रखो, मेरा हम मुझको अपना दे दो रखें। यार। और- अगर मैंने तुम्हें ज्यादा दे रखा है वापस करो। आई एम श्योर कि इसमें घाटा आप ही का है। नुकसान आपका भाई, हमने तो प्यार दिया था आपको, हमने प्यार दिया था, हमको आपने प्यार उसको मिलेगा। नफरत ले लिया है भाई तो साहब, बस यही है। जी, जी। रिसेंटली मतलब काफी लोगों को अगर पता हो तो मैं एक्चुअली सीए टर्न्ड फुल टाइम पोएट आर्टिस्ट हूँ। दोस्तों वैसे ये तो- बड़ा मुश्किल काम है, हाँ जी। लोगों को मिलती नहीं, इन्होंने छोड़ रखी है। मुझे बहुत मतलब अब मैं तो और प्यार देना चाहिए आपको Actually, यूट्यूब पे आपको जाके। प्यार देना चाहिए। ये शर्म की बात है आप लोगों के लिए। नॉर्मली इतना जताती नहीं हूँ, बट ये सेगमेंट के लिए मुझे जरूरी लगा ये बताना, बहुत जरूरी, क्योंकि मैंने बहुत हाल ही में जो लिखा है, मेरा उद्देश्य हमेशा होता है कि लोगों को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद कब हमेशा ऑल द टाइम पॉजिटिव रहती हूँ। ये नहीं, होता मेरे है। दिल में भी बहुत सारी हलचल होती है, बहुत लो फेज आता है, तो बहुत Being an रिसेंट artist है। ही हम रिलेट कर सकते हैं। हाँ जी, डरी हुई है रूह, आहा, या कहूँ थकी हुई है रूह, हाय हाय, सपनों की जिम्मेदारियों में दबी हुई है रूह, आहा,
सुना था कि सपने अक्सर आजाद करते हैं, सुना था कि सपने अक्सर आजाद करते हैं, क्या करे सदियों की कैद में फंसी हुई है रूह। कैसे पता चले कि आजादी चुनने पर आजाद कैसे होना होता है, कैसे पता चले कि आजादी चुनने पर आजाद कैसे होना होता है, कैसे पता चले कि खुशी दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा खोलना होता है। हाय पूरा आपने बयां कर दिया जज्बात को। कैसे पता चले कि मोहब्बत सीने से लगाए तो मुस्कुराना होता है। कैसे पता चले कि साथ किसी का सिर्फ किस्मत नहीं, साथ किसी का सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि दोनों का प्रेम में होना होता है। क्या बात, बहुत गहरा। इसी कश्मकश में भटक जाती है रूह, कितनी नादान कितनी साफ फिर भी कितना तड़पती है रूह। कैसे पाए सुकून आंसू के समंदर में डूबती है रूह, सब चाहने की चाहत से दूर जाती है रूह। अब आखिरी है, अब और कहूंगी तो बिखर जाएगी रूह, अब और कहूंगी तो बिखर जाएगी रूह। चलो चुप हो जाती हूँ बच जाएगी रूह। क्या बात। चलो अब चुप हो जाती हूँ कि बच जाएगी ये रूह। बहुत ही पर्सनली इन्होंने लिखा है और बहुत ही ये रूहानी हो गया है भाई साहब। और ये ख्याल हमारे जहन में अक्सर करके उस टाइम आते हैं जब हम रात को बेड पे पढ़ते हैं और अपने बारे में जब हम अपने आप के पास होते हैं। मतलब एक टाइम ऐसा होता है ना जिस समय हम अपने करीब होते हैं, वो वक्त हमारा अपने लिए होता मिल जाते हैं। तो ये जो थॉट है ना आपका, ये मेरे ख्याल से उस टाइम पे आया होगा और उसी टाइम पे ये लिखा गया होगा। बहुत प्यारे अंदाज में आपने बयां किया। तो प्रदीप जी। हाँ, तो मैं रात को ही कोशिश कर रहा था लिखने, लेकिन तबीयत सही नहीं था ना, तो मैं उसको आगे बढ़ा नहीं पाया। बिल्कुल, जो आपने लिखा वही सुना। 4-6 लाइन ही लिखा था। अरे बहुत है, 4 में कंप्लीट हो जाती है। में होगा या उजालों में होगा, अंधेरों में होगा या अंधेरों में होगा या उजालों में होगा, जिक्र अब उसका ख्यालों में होगा। क्या बात है, क्या बात है। अंधेरों में होगा या उजालों में होगा, जिक्र अब उसका ख्यालों में होगा। वाह। पूछी है वो हमसे कितनी मोहब्बत है, हाँ, पूछी है वो हमसे। जिक्र कर देते हैं हर शायरी में कितनी मोहब्बत है, इसका तो जवाब उनके सवालों में होगा। मुझे यहीं पे कंप्लीट लग रही है। कई रंग आते जाते रहते हैं उनके चेहरे पे, कई रंग आते जाते रहते हैं उनके चेहरे पे। कई रंग तो उनके रुखसारों में होगा, कई रंग उनके रुखसारों में होगा। और है कि मेरी जिंदगी यूं चल रही है मुसलसल, मेरी जिंदगी ही चल रही है मुसलसल। मेरे दिल का हाल मेरे दिल के हालों में होगा। भाई ये पूरी मुकम्मल कविता है। हाँ, आप बोल रहे हैं अधूरी है, हमें तो ये पूरी लग रही है। कुछ दिनों पहले ही हमने लिखा था, मुझको याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट 3-4 दिन या समथिंग ऐसे ही ट्रेवल के दौरान ही मैंने ये लिखा था। ऐसे जहन में आया तो मैंने लिख दिया। आप लोग गौर फरमाइए। स्वागत है। आप क्या ही लड़ेंगे केस हमारा और क्या ही दलीलें पेश करेंगे। भाई साहब बहुत पर्सनल बातें हो गई है अब तो। आप क्या ही लड़ेंगे केस हमारा और क्या ही दलीलें पेश करेंगे। हम इश्क में हारे हुए हैं साहब, हम इश्क में हारे हुए हैं साहब, हम जीत कर भी हारे हुए ही रहेंगे। इस मामले में शिकायत भी हमारी है, इस मामले में शिकायत भी हमारी है और इसमें गुनाहगार भी हम ही हैं। यानी कि मुकदमा भी खुद ही करना है और सजा भी खुद ही को दिलवानी है। यानी कि मुकदमा भी खुद ही करना है और सजा भी खुद ही को दिलवानी है। वाह, तो ये रिसेंट में हमने लिखा था। कैसा है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत ज्यादा वकालत वाला है भाई, ये वकालत नामा है। सारे प्रेमियों का आपने वकालत कर दिया। आपके कोई 5 बेस्ट शेर या एक गजल, मतलब आप समझो फॉर्मेट को। हाँ जी। 5 बेस्ट शेर या एक गजल या एक नज्म। कुछ गजलों से शेर और शायरी निकाल के मैं बोलूंगा ताकि फटाफट 4-5 या 3 में। क्या बात है। देखो हम 90s के लोग हैं, 90s के किड्स हैं, उस समय हम चिट्ठियां लिखा करते थे और ना मोस्टली प्यार एक तरफा होता था, बोल नहीं बयां नहीं कर पाते थे। दोस्त बोलते थे कि भाभी आ गई, भाभी हंस रही है, बट भाभी को पता नहीं होता था कि वो भाभी है। सो उस पे ही कुछ पंक्तियां हैं, उनसे क्या हम शिकवा शिकायत करें जिससे हमने कुछ बोला ही नहीं। तो उस पे कुछ पंक्तियां हैं कि हाले गम का हिसाब किससे मांगूं,
हाले गम का गम का हिसाब किससे मांगूं, किसे मैं गम कहूँ किसे हाल रखूं, किसे मैं गम कहूँ किसे हाल रखूं, और वक्त की मेज पर रखी अधूरी चिट्ठियां पूछती है, किसी को भेज दूं या अब भी संभाल रखूं, किसी ये को मुझे भेज आपकी दूं बहुत प्यारी या अब भी लगती है। संभाल रखूं। बहुत प्यारी। तो ये बहुत आगे गजल है, बट इसको हम यहाँ पे अंजाम देते हैं। और कविता का स्तर और नीचे गिराते हुए मैं एक दूसरा शेर पढ़ना चाहूंगा कि नॉर्मली मैं इस तरह की चीजें लिखता नहीं हूँ, बट अभी पब्लिक डिमांड आई थी मुझे बहुत सारी कि भैया थोड़ा उस पे भी लिखा करो ना, आप बार बार संजीदगी में चले जाते हो बहुत ज्यादा, थोड़ा सा लोगों को समझ में आसान भाषा। तो इस पे लिखा है कि कुछ ब्रेकअप की घटना है, बट सुनिएगा कितने प्यारा ब्रेकअप है ये। ब्रेकअप की कहानी सुनिएगा कि भाई इस बार सितम ढा रही है सर्दियां मुझे, इस बार सितम ढा रही है सर्दियां मुझे, याद आती है तेरे लम्स की गर्मियां। लम्स का मतलब होता है छुअन, टच। इस बार सितम ढा रही है सर्दियां मुझे, याद आती है तेरे लम्स की गर्मियां मुझे, और ये कैसी बेपरवाही का आलम है मेरे इश्क, ये कैसी बेपरवाही का आलम है मेरे इश्क, लबों को चूम के कहती है दे दी छुट्टियां मुझे, कहती है दे दी छुट्टियां मुझे। तो हालात ऐसे है भाई साहब, मिली और बोले कि अब कल से मत मिलना। प्यार देख रहे हो आप, शुरू होते ही प्यार देख रहे हो कि निराश भी नहीं किया और कल से मना कर दिया। और अगली इनाम दिया। अगला शेर भी कुछ उसी के दायरे के आसपास ही है कि अभी तुझ पे कुछ इल्जाम बाकी है, अभी तुझ पे कुछ इल्जाम बाकी है, तू आई तो है तेरी पहचान बाकी है, बहुत सुंदर। और आओ मिलकर ढूंढते हैं फिर, आओ मिलकर ढूंढते हैं फिर, कल शाम के दिए कुछ निशान बाकी है, कल शाम के दिए कुछ निशान बाकी है। वाह वाह, क्या बात है। बहुत तो और एक और बहुत गिरी हुई कविता है जो रात से मैं आपको सुना चुका हूँ। सुनिएगा कि जब नया नया आप उर्दू सीखते हो तो आपको लगता है कि मैं सबसे टफ चीज लिख दूं कि दुनिया बोले वाह वाह, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। तो उस पे लिखा है मैंने कि मुतालिब तेरे ए बद्र, मुतालिब मतलब रिक्वेस्ट और बद्र मतलब चांद। अपनी प्रेमिका को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि बद्र चांद, उनको बोला जा रहा है आप चांद हो, कि मुतालिब तेरे ए बद्र मतले कमसिन अंगड़ाई, मतले कमसिन अंगड़ाई, उम्र कच्ची है शहरी क्या कहेंगे सुकून से सोच, उम्र कच्ची है शहरी क्या कहेंगे सुकून से सोच, पर तेरी ये नजाकत भी खुदा की तस्वीर है जाना, गिफ्ट, पर तेरी ये नजाकत भी खुदा की तस्वीर है जाना, तू झुके या समरे बस मुझको देख कर सोच, तू झुके या समरे मुझको देख कर सोच। आपका इतना प्यार, इतना बेहतरीन आपने सुना है। ये इनका एक अलग ही है। ये रील के लिए था भाई साहब, बनाना पड़ रहा है क्योंकि मामला पब्लिक मांग रही है कि रील कट नहीं रहा है। अच्छा, कुछ ऐसे भी मैंने सोचा कि अब ये भी कटेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, कि लोग पहुंचेगा कि वही 5 लाइक होगा। भाई साहब वो देख लो आप, अभी चुम्मा तक बात आ गई है, अब इससे नीचे मैं नहीं गिर सकता भाई साहब, आप लोगों के लिए पर्सनली बता रहा हूँ। नहीं, जैसे आपने वो भाभी वाली जो बात बताई ना, तो उसमें मैं काफी, जैसे ना कि दोस्त में भाभी बोलते हैं, ये मैं पर्सनली बहुत रिलेट कर सकता हूँ। और मेरा इसी पे ना मैंने एक कुछ लिखा था, मैं शॉर्ट में समअप करता हूँ, उस पे भी लोगों ने अच्छा प्यार दिया। तो मैंने कुछ लिखा था, जरा मैं सुनाना, मतलब अब जहन में आ गया तो उसको निकाल देना ही बेहतर है। बिल्कुल निकाल दीजिए, तो बहा दीजिए। आप सुनिएगा कि आखिर क्या जादू किया है तुमने इन पर। ये मैंने सुना है, बहुत बेहतरीन है। आखिर क्या जादू किया है तुमने इन पर, ये पगले अब भी तुझको भाभी बोलते हैं। ये मैंने भी सुना, बहुत प्यारा है। आखिर क्या जादू किया है तुमने इन पर, ये पगले अब भी तुझको भाभी बोलते हैं। मैं बता बता के थक गया हूँ, मैं बता बता के थक गया हूँ कि तू अब मेरे साथ नहीं, पर फिर भी ये कमीने मुझको छोड़ खैरियत तुम्हारी पूछते हैं, खैरियत तुम्हारी पूछते हैं। बहुत शुक्रिया। तो अब हम फिलहाल बढ़ते हैं जो हमारे सबसे बेहतरीन कलाकार फिलहाल जिनकी इतनी अच्छी कविताएं हमने सुनी है। नेहल जी इस चीज से एग्री करेंगे आप भी, नेहल जी ने तो खुद ही बोला है कि आपकी मासूमियत बरकरार रहे। तो पंक्तियां ऐसी है कि
थोड़ा सोचूं फिर एक बात लिखूं, थोड़ा सोचूं थोड़ा सोचूं फिर 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 एक एक बात बात लिखूं, जज्बात लिखूं या हालात लिखूं। ओह वाह, थोड़ा सोचूं फिर एक बात लिखूं, जज्बात लिखूं या हालात लिखूं, तेरे इश्क को अपने साथ लिखूं, तेरे इश्क को अपने साथ लिखूं, या मेरे हाथों में तेरा हाथ हाथ लिखूं, तुझे देखूं फिर तेरी बात लिखूं, क्या बात। तुझे देखूं फिर तेरी बात बात लिखूं, लिखूं, तारीफ लिखूं या फरियाद लिखूं, ओह वाह, तुझे देखूं या तेरी बात लिखूं, तारीफ लिखूं या फरियाद लिखूं, और है कि तेरे पीछे खुद को आबाद लिखूं, हाँ तेरे पीछे खुद को आबाद लिखूं, लिखूं, या तन्हा मैं खुद को बर्बाद बाद लिखूं। बात लिखूं, बहुत प्यारा। तन्हा मैं खुद को तेरे बर्बाद पीछे लिखूं। खुद को एक इससे मैं नज्म ही कहूंगी। जी। तुमने खुद को वक्त दिया है कभी, आहा, दिल को सुकून से धड़कने दिया है कभी, अगर तुम्हारा जवाब हाँ है आहा, तो कह दो कि आखिरी बार अपनी धड़कनों को कब महसूस किया था, क्या बात। तो कह दो आखिरी बार अपनी आंखों में आंखें डालकर कब देखा था, आहा, तो कह दो कि आखिरी बार आसमां में उड़ते पंछी के साथ कब जमीन का रास्ता नापा था, आहा, तो कह दो आखिरी बार अपनी खामोशी को कब डर और उलझनों के शोर से बचाया था, आहा, तो बहुत कह दो कि आखिरी बार पिछली सारी गलतियों के लिए कब खुद को माफ किया था, तो कह दो आखिरी बार नई सुबह नई शुरुआत को कब मौका दिया था, तो कह दो कि आखिरी बार बहती हवा के रुख में कब अपनी कैद कहानी को आजाद किया था, कह दो तुमने खुद को वक्त कब दिया है कभी। क्या बात। नेहल जी जब सुनाती है ना तो मुझको बड़े ध्यान से सुनना पड़ता है, क्योंकि इनके शब्द जो जिस फ्लो में लग जाती है ना, तो कहीं ना कहीं मैं उसमें ना अटक सा जाता हूँ। मतलब जब तक वो ध्यान से मैं सुनता नहीं हूँ ना, अभी इनका इस फ्लो में करती है, समझ में नहीं आता इन द सेंस की अगर गहराई होगा तो समझेगा वो, अगर थोड़ा सा भी आप इधर उधर हो गए ना, ध्यान आपको भटक गया, तो ये आगे बढ़ जाती हैं और वो हमारा ख्याल छूट जाता है। तो इनको समझने के लिए ना आपको हाँ जी। ध्यान से वो चीज सुनना समझना पड़ेगा, तो ही आपके अंदर वो चीज जा पाएगी जो ये जितनी गहराई से लिखती हैं। ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की है। हाँ, एक हम भी अपना एक गजल सुनाते हैं। हाँ जी। अभी अपना दुखों से रिश्ता चल रहा है, मेरा जिगरी यार मुझसे खफा चल रहा है। हाँ। क्या बढ़िया उठाया। अभी अपना दुखों से रिश्ता चल रहा है, मेरा जिगरी यार मुझसे खफा चल रहा है। वाह, क्या कहा आप भी नहीं पहचानते मुझे, हाँ, क्या कहा आप भी नहीं पहचानते मुझे, मतलब कि आपका भी सब अच्छा चल रहा है। वाह वाह वाह, मतलब कि आपका भी सब अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ पता है मुझे, माँ बन गई है वो लड़की। आपकी पहुंच गए मेरी जगह। भाई साहब खुश हो गए कि हाँ, खुश हो गए कि हाँ आप बोल, अब बोलो तुम भी वही उसी हमाम में। अब बोल। ठीक है। हाँ जी, तो कुछ सुनिएगा कि हाँ पता है मुझे, अब माँ बन गई है वो लड़की, और बताओ उसके गांव में क्या चल रहा है। सुना है कि रकीब जलते हैं अब भी बहुत मुझसे, पति जी, पति देव, पति देव। सुना है कि रकीब अब भी जलते हैं बहुत मुझसे, उनको बोलो बेवजह ये गुस्सा उनमें पल रहा है, उनको बोलो बेवजह ये गुस्सा उनमें पल रहा है। शांत खड़ा है समंदर सूर्य के तेज में भी, शांत खड़ा है समंदर सूर्य के तेज में भी, भगोने का पानी जरा सी आज पाव उबल रहा है। भगोने का शांत खड़ा है समंदर भी सूर्य के तेज में भी, भगोने का पानी जरा सी आज पे उबल रहा है। कुछ इस वजह से भी मैं यहाँ रहता हूँ खामोश, कुछ इस वजह से भी मैं यहाँ रहता हूँ खामोश। यहाँ बोलने वालों पर कानूनी डंडा चल रहा है, कुछ इस वजह से भी मैं यहाँ रहता हूँ खामोश। आजकल पॉलिटिक्स पे आप थोड़ा समझ पाएंगे कि यहाँ बोलने वालों पर कानूनी डंडा चल रहा है। क्या कहूँ बयां मैं हालते मुल्क है बेपरवाह, क्या कहूँ बयां मैं हालते मुल्क है बेपरवाह।
यहाँ बस गलत पर एक और गलत चल रहा है। गलत यहाँ बस गलत पर एक और गलत चल रहा है। बहुत प्यार से आप लोगों ने सुना। वाह, वाह। बहुत बढ़िया, बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल हमारा ये है कि एक वो ऐसा कौन सा शेर है, शेर शायरी जो भी आप लिखना चाहते हैं, वो डेडिकेट करना चाहेंगे अपने वर्तमान के महबूब, अगर आप इश्क मोहब्बत में हैं, बिल्कुल है, या फिर अपने एक्स के साथ अगर आप बिछड़ गए हैं, वैलिडेशन गाइस, यस, या फिर आप अगर शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी के लिए या पति के लिए। वो भी है। तो मैं तो बहुत सीधा साधा इंसान हूँ, अपनी पत्नी के लिए ही सुनाऊंगा। दूसरे की पत्नी के लिए तो सुनाना भी ये है। आपकी ईमानदारी। तो अच्छा ये कट कर रहे हैं, बट आखिरी के 2 लाइनें मुझे याद नहीं आ रही है। मैं उसको कुछ बना के तो आप पूरा करना पड़ेगा। यहाँ हम कुछ भी करने करना है, सब प्लास्टिक रखने वाले हैं। तो देखो मैं अभी Unfiltered। पिछले 4 साल से मुंबई में हूँ, यहाँ पे अकेला, और वो अकेले मेरे बच्चों को संभाल रही है, मेरी पति मतलब आपने ये सोचा ही मम्मी पापा को संभाल रही है, देवर को संभाल रही बड़ी बात है। है बहुत। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सबको देखना, सबको साथ लेके चलना आसान नहीं होता है, और Obviously। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इतना आसान नहीं होता वो भी आफ्टर मैरिज। मैरिज। या तो हमारा बिफोर मैरिज भी लॉन्ग डिस्टेंस रहा और आफ्टर मैरिज भी है, तो आप मसीहा हैं मतलब लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए। सो उस पे ही कुछ उनके लिए मुझे लगता है बहुत परफेक्ट बनता है ये। जी जी बिल्कुल। फिर यही है कि इसको 4 बार सुनने पे ही समझ में आएगा। जी, तो बिल्कुल, कहते कि बिल्कुल। धर्म ध्वज संकल्प पथ, आए मतलब धर्म के रास्ते पे चलने वाली, धर्म ध्वज संकल्प पथ निश्चल जिसके नैन, उनके बारे में है कि धर्म ध्वज संकल्प पथ निश्चल जिसके नैन, माँ पिता की लाडली पिया की सुख चैन, और तन गंगा सी पवित्रता मन है शीतल छाँव, और महाकाल सी शक्ति है तू लक्ष्मी जैसे पाँव। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत। अमरीश भाई जितने प्यारे अंदाज में आपने बयां किया है, वाह, मुझको लगता है कि ये चीज ना हिंदुस्तान के सारे पतियों को करनी चाहिए, आपसे सीखनी चाहिए। एक कुछ मैंने लिखा हुआ था, आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको किसे भेजना चाहूंगा, पर ऐसे ये मेरे ख्याली पुलाव हैं जो पके हैं और हमने लिखा है, तो सुनिएगा। और ये भोजपुरी में मैंने लिखा है, मेरी जो कहते हैं ना कि रीजनल भाषा जो हमारी है। तू ही त बदली हमार, तू ही त मानसून बाड़ू, तू ही त बदली हमार, तू ही त मानसून बाड़ू, तू ही त हमारी पागल मथवा के जुनून बाड़ू, आखिर काहे ना देखी तोहरा के ऐसे एकटक हम, आखिर काहे ना देखी तोहरा के ऐसे एकटक हम, ये करे जा तू ही तो हमारा जियरा के सुकून बाड़ू, ये करे जा तू ही तो हमारा जियरा के सुकून बाड़ू हो। It was easy to understand. आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत प्यारा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। नेहल जी। हाँ, तो हाल ही में हमारी एनिवर्सरी थी, और मैं बहुत कुछ लिखती हूँ, पर मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं उसके बारे में थोड़ा कम लिखती हूँ, तो मैं थोड़ा वक्त निकाल के मैंने उसके लिए कुछ लिखा था, उसके लिए मतलब मेरे पति के लिए। तुम्हारी बातों में बहक जाती हूँ और बहकना चाहती हूँ, मेरे हमदर्द तुम्हें जितना देखूं और देखना चाहती हूँ। क्या बात है, मेरे हमदर्द तुम्हें जितना देखूं और देखना चाहती हूँ। बहुत खूब। तुम्हारी हंसी पे फिदा मेरे गाल लाल हो जाते हैं। आई लव इट स्माइल, मतलब अरेंज सेटअप में फोटो आता है ना, उसकी स्माइल देख के मतलब एक इनोसेंस, बहुत जेन्युइन स्माइल है उसकी, बहुत जेन्युइन स्माइल है कि उससे प्योरेस्ट बंदा कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तुम्हारी हंसी पे फिदा मेरे गाल लाल हो जाते हैं, मेरे हमदर्द तुम्हारी आंखों में मुस्कुराना चाहती हूँ, हर पल जहन में तुम्हारा ही ख्याल रहता है। वो आजकल थोड़ा बिजी चलता है तो टेक्स्ट नहीं आते, मिस यू, लव यू ऐसे, तो हर पल जहन में तुम्हारा ही ख्याल रहता है, एक तुम हो जिसे मैं बड़ी देर से याद आती हूँ। शिकायत भी कितने प्यार देख लो,
प्यार भरे अंदाज में एक देखिए। तुम हो जिसे मैं बड़ी ये रील कट करके उनको भेजना पड़ेगा। एक बार कैमरे की तरफ देख के बोलो, उन तक पहुंचनी चाहिए। नहीं, ये आप इस कैमरे में देख के बताइए और ये हम कट करके उनको भेजेंगे। कि हर पल जहन में तुम्हारा ही ख्याल रहता है, एक तुम हो जिसे मैं बड़ी देर से याद आती क्या हूँ, बात है, क्या बात है। चुरा लेती हूँ नजरें रूठने की कोशिश करती हूँ, आए, चुरा लेती हूँ नजरें रूठने की कोशिश करती हूँ, और तुम बस छू लेते हो मेरे चेहरे को, और तुम बस छू लेते हो मेरे चेहरे को, मैं मान जाती हूँ। तुम्हारे साथ हर कदम मिलाकर आगे बढ़ना है, अपने सपनों का तुम्हारा हाथ पकड़कर पीछा करती हूँ। हाय 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 हाय। वाह, तुमसे मिलकर खुद से मिलती हूँ और मिलना चाहती हूँ, आहा। तुमसे मिलकर खुद से मिलती हूँ और मिलना चाहती हूँ, मेरे हमदर्द तुम्हारे दिल में सारी उम्र बिताना चाहती हूँ, हाय, हाय। मेरे हमदर्द तुम्हारे दिल में सारी उम्र बिताना चाहती हूँ। आई एम श्योर अगर ये रील आप अगर उनको भेज दें और उस दिन जो उनका रिएक्शन हो, उस दिन बुके लेके नहीं आए हो। एक्चुअली पिघल जाएगा आदमी यार, इतने He's not प्यार on से Instagram. आप उनको पर्सनल वीडियो भेजो ना। हाँ, वो आप तो मैं उसको वीडियो दिखाऊंगी, देख। उनके लिए कुछ लिखा नहीं हूँ मैंने। एक ताहिर फराज है ना, मैंने जो लिखा है सब तो पहले मैं भेजता तो उनको ही उनको ही था। था। हाँ, फिर ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद हाँ चलो पढ़ दो, तो चलो पढ़ देते हैं, तो बिल्कुल। पढ़ क्या देता था। खुशनसीब इंसान है आप But कि ना- आप अपनी शेरो शायरी अपनी मासूका को भेज पा रहे हैं। हम तो ब्लॉक हो जाते भैया लोग हमने तो लिखना ही तब शुरू किया जब कोई रहा नहीं। बहुत खूबसूरत हो तुम, कभी जो मैं कह दूं मोहब्बत है तुमसे, हाय हाय। मुझको खुदाया गलत मत समझना, मुझको खुदाया अगर गलत ना मैं कह दूं समझना, मोहब्बत है तुमसे, मुझको तो खुदाया मुझको खुदाया गलत मत गलत मत समझना कि मेरी जरूरत हो तुम, हाय हाय। बहुत खूबसूरत बहुत हो तुम। खूबसूरत हो। बहुत। दोस्तों आज की बेपरवाह की महफिल में हमने बहुत ही प्यार से मतलब हमने क्या अपने जज्बात को बयां किया और आप लोगों के सामने रखा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग इसको प्यार देंगे, इसको शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारी जो भी मेहनत है वो तभी सफल हो पाएगी जब आप उस चीज़ को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। और हमने बहुत ही ईमानदारी के साथ इस शो को रखा अनफिल्टर्ड, जिससे कि वो रियल जो टॉक है वो आप तक पहुंचा पाएँ। और आगे ऐसे एपिसोड आते रहेंगे और ये कारवां काफ़ी लंबा तक चलने वाला है और बहुत सारे प्यारे आर्टिस्ट आने वाले हैं। तो इसलिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिए। तो अब लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं हम आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।